ज्वाइन किया था कि अपने आप को बताएंगे कैसे। काम मिला कि लोगो डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे फिर जब सुना तो रेट चल रहा है 2-3 हज़ार 5,000 ये वो, मैंने बोला कि यार 8-10 हज़ार तो बनता है लोगों का। सम काठियावाड़ी क्लाइंट वॉज देयर, उसका एसीज और उस सब का काम था एंड आई हैड डिजाइन्ड अ स्नोफ्लेक उनका ब्रांड आइडेंटिटी के हिसाब से। फिर जब मैंने उनको दिया लोगो तो ही सेड आ फुलुडू बनावाना 8,000 रुपया भाई। पैसा इंसान मजदूरी करके नहीं कमाता है, सिर्फ आइडिया से कमाता है। कामबारी is an ideology that you are selling. It is not just clothing. White Flea is an experience that we are selling. It is not just an event. राइट। सूरत में क्या ऐसा कितना इसका फ्यूचर है इस टाइप के स्केल ऑफ इवेंट तक आने में? क्या लगता है आपको कि कब तक अपन पहुंच पाएंगे, क्या पॉसिबिलिटीज है? जिस दिन लोग फ्री पास लेना बंद कर देंगे Exactly. उसी दिन से ये पॉसिबल है। हेलो एंड वेलकम टू द भारी शो, एक ऐसा शो जहाँ पे हम ऐसे लोग को लेके आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप तक लाने की जिनके थ्रू हम ऐसी बात कर पाए ताकि आप भी अपने लाइफ में कुछ भारी कर पाओ। उन्होंने तो बहुत कुछ भारी किया हुआ ही है एंड ये इनिशिएटिव है बाय काम भारी। आज का ये सीजन 3 का हमारा तीसरा एपिसोड है। कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी वीटी, बहुत सारी फनी, बहुत सारी इंटेलेक्चुअल, बहुत सारी अच्छी बातें आप तक लाएं, धार्मिक बातें लाएं, स्पिरिचुअल बातें आप तक लाएं। सो ये पॉडकास्ट आप देखो और एंड तक हमको बताओ कैसा लगा। मेरा पहला क्वेश्चन है कि चूज थी मेरी नील भाई से पूछने की कि मैंने आपको जब भी देखा है ना, आउट ऑफ 180% यू आर ऑन वाइट एक्चुअली टुडे आल्सो। तो वो एक चीज जाननी थी मुझे कि यार मतलब क्या है, मतलब यूजुअली मैंने देखा आपको कि वाइट शर्ट या तो ब्लैक पैंट या वाइट पैंट। फिजिकली 3-3.5 साल पहले एक दिन मैं घर में घुसा था, वार्डरोब खोला, कवर्ड खोल के ऐसे एक फाइल निकाली और मैंने बोला ये जिसको देना है दे। आज से मैं सिर्फ वाइट गिव्स मी पीस, एक अलग फ्लेवर देता है मुझे लाइफ में, बिकॉज दिस इज वन कलर जो आप खुश हो तो भी पहन सकते हो, सैड हो तो भी पहन सकते हो, कोई भी आपका एक्सप्रेशन फीलिंग कुछ भी है तो आप पहन ही सकते हो, सोचने की जरूरत ही नहीं। तो मेरे 2 काम बहुत आसान हो गए, खाली ये डिसाइड करना है सवेरे उठ के कि शर्ट पहनना है या टी शर्ट, काम पे जाना है मतलब साइट पे है तो मेजरली ट्रैक पैंट्स, कहीं स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट मीटिंग्स है, किसी बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है, कुछ वैसा है तो देन वी शिफ्ट टू अ टी शर्ट एंड अ शर्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो वैसे वो डिफर करता है, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। आई एम लविंग वाइट। व्हाट ऑफ टिप्स। नहीं लेकिन अगर समझो अगर आपकी शादी है, अगर आपको कुछ ऐसा इवेंट है कि जिसमें आपको ब्लैक पहनना ही पड़े या कुछ अलग पहनने पड़े तो नहीं Last- पता। इसने शादी पे उसकी शेरवानी मतलब ऐसा होता है ना, जनरली लड़की कपड़े डिसाइड करती फिर है लड़का कि मैं करता क्या है। पहनूं। नहीं, नीले बोल दिया मैं वाइट लखनवी बादला का कुर्ता पहनने वाला हूँ, अब तू देख ले तेरे को जो बनाना है। Recently. शादी की बात आई तो यस यस थोड़ी गॉसिप मेरे पास है। ये मेरे को अच्छा तो क्वेश्चन जाननी है। बीच में कॉन्टेक्स्ट हाँ, चाहिए ठीक ना। है, रखते हैं ना। तो अब शादी के बाद आई गई है कि शादी में नील ने व्हाइट पहना था, तो ये जानना है, ये भी चूल है, ये भी तो क्वेश्चन नहीं पॉडकास्ट का पार्ट नहीं है कि शादी लव है या अरेंज है। अरेंज है तो ठीक है, लव है तो वो थोड़ा जर्नी जाननी तो लग रहा है अरेंज्ड है। नहीं मेरे को है। तो ये बोल लग नहीं सकते नहीं, बट थोड़ा होता है आज नहीं बोल नहीं, सकते हम हैं प्यार में ही ऐसी गलतियां हो जाती है। अक्सर तो कैसे मिले, कहाँ मिले? मैं बड़ौदा पढ़ रही थी, नील रिसेंटली बैंगलोर से शिफ्ट हुआ था, तो एक फ्रेंड था, उसने सैटरडे संडे आई थी, इज लाइक अरे फोटोग्राफी का फोटो वॉक चल रहा है, तू चलेगी? और रिसेंटली तब ऐसा होता है ना कि एक फेज ऑफ लाइफ जिसमें तुम्हें बहुत फोटोग्राफी का चूल्हा जाता है, तो DSLR ले लेते हो। पर मेरे मतलब मैं पढ़ भी रही थी और मेरा उस वक्त बैच चल रहा था फोटोग्राफी का, मैंने बोला चल असाइनमेंट भी हो जाएगा, मज़ा भी आ जाएगा, चलते हैं। तो उसके साथ गए थे फोटो वॉक में, तब फोटो वॉक में ये मिले और ऐसे ही मतलब जिसके थ्रू मैं गई थी वो भी इसका कॉमन फ्रेंड था। तो फिर एवरी संडे जब भी मैं आती थी तो जाते थे, तो वैसे करते करते बात थोड़ा rectify करना। पहली बार देखा तो आई फेल्ट कि छोड़ो यार, अट्रैक्शन इन्फैचुएशन है, बैंगलोर से आया हूँ,
दुनिया भर की ऐश करके, तो वैसा ही होएगा. So I gave up on the thought. Exactly a week later I see her again. उस दिन तकदीर से इसको ड्रॉप करने का मौका मिल जाता है. तो मेरा फ्रेंड है, वो बोलता है काम कर, तू निकल ही रहा है ना, तो इसको जाना है. मुझे पता था कि इसको जाना है, तो मुझे जाना ही था फिर. I said I drop मन कर गया कर गया अब तो जाना. मतलब करना कुछ नहीं था, बट देन आई सेड कि हाँ मैं भी निकल रहा हूँ, चल तुझे छोड़ देता हूँ. तो नॉर्मल बातें हुई एकदम बेसिक सी, लाइक जस्ट एज न्यू फ्रेंड्स बीइंग मीटिंग. एग्जैक्टली 8 या 10 दिन बाद फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई और हाय हेलो और सातवां मैसेज था, इफ वी बोथ आर कंपैटिबल लेट्स गेट मैरिड. इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह बस बातें, क्योंकि वो तो मैं करके आ चुका था ना, तो वो फोकस था कि अब करनी है तो शादी करनी, वरना नहीं करना. और जो पार्टनर ढूंढना हैज टू बी ऑफ दैट माइंडसेट. बस वैसे शुरुआत हो गई. स्कॉन मॉल का बैनर फिक्स हो गया. हाँ वो कॉन्टेक्स्ट से बाद में आएंगे. ठीक है. ले शुरू करने में पॉडकास्ट में मेरे को पहला आपसे सवाल ये पूछना है कि पॉडकास्टिंग आप लोग के लिए क्या है? व्हाट इज पॉडकास्टिंग फॉर यू? I think knowing someone else's journey and learning from that. ठीक है, लर्निंग. ठीक है. For me it is sharing via the Bhari show. Thanks to Kam Bhari for bringing something like this. I can tell myself that you are capable enough to share something with the audience. Whoever watches this has to take back something मेरी journey से, because मैं किसी को देख के सीख के यहाँ तक पहुँचा, देख के पढ़ के एक्सपीरियंस से लाइफ, ये सब सारी चीज़ें होती है. बट अगर मैं कहता हूँ कि मैं 16 साल से इंडस्ट्री में बिलोंग करता हूँ, तो वो बंदा सीधा 16 साल प्लस 1 डे पे आ जाए. करेक्ट. एंड आई वुड वांट दैट टू बी डन, कि वो जो बोले कि गलतियां हमने की वो तुम नहीं दोहराओ. वो तुम नहीं का दोहराओ, और वो ये बोले कि नील भाई और रिक्शा ये करते हैं ना, तो वैसा कुछ नहीं. यस. बस और कुछ नहीं चाहिए, शायद मेरे से वो चीज़ें सीख ले और अपने आप को बोले, नॉट इवन पब्लिकली. करेक्ट. बट दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे वाया एनी पॉडकास्ट एंड स्पेसिफिकली टुडे. सो एज अ होस्ट हम लोग को ये लगता है कि जब भी हम लोग शो करते हैं तो आपका दिमाग कुछ समय के लिए मेरे अंदर आ जाता है, बिकॉज हम 1-2 घंटे का जो कन्वर्सेशन करते हैं ये बहुत हैवी हो जाता है. मतलब जब बात मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ मेरे को प्रोसेस करना है. राइट. सो मैं कुछ सीख के जाता हूँ और कुछ एक चीज़ ऐसी होती है जो चिपक जाती है और वो रहती हमको है हेल्प mind में, करती वो है. कंटिन्यू माइंड में रहती है. हर एक पॉडकास्ट का, हर एक गेस्ट का कुछ ना कुछ एक पॉइंट होता है True. जो हम लोग मतलब फॉलो करते हैं. जैसे हम लोगों ने रिसेंटली पॉडकास्ट किया था राजा भाई का, तो फ्रॉम दैट डे टाइमिंग मतलब Yes. माइंड में चिपक गया. राजा भाई इज वेरी पिकुलर अबाउट टाइमिंग, बट टाइमिंग तो परफेक्ट ही होनी चाहिए. तो वो पार्ट माइंड में सेट हो गया कि नहीं, टाइमिंग परफेक्ट करनी है. करेक्ट. ठीक है. जैसे आज नील को देख, यार प्रेक्षक को देख के हर कोई आज सोचता है कि यार नहीं, एक कुछ तो एंटिटी खड़ी करनी है मार्केट में, चाहे वाइटली हो या क्रिएटिविटी की आपकी जो वेडिंग्स मैनेज करते हो. सो देयर इज समथिंग मार्केट. करेक्ट. तो इसको कंक्लूड मैं ऐसा करता हूँ कि पॉडकास्टिंग एक पॉडकास्टर के लिए बहुत हैवी ड्यूटी, अगर अब जाके मेरे को डायरेक्ट सुनना पड़ता है, मतलब इतना हैवी हो जाता है चाहिए. कभी कोई पॉडकास्ट. एंड कुछ भी एक चीज़ लर्निंग, जैसे आप दोनों ने बताया कि लर्निंग है, तो हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग तो बहुत सिंपल है कि हमने समझा कि काम बारे में जो तकलीफ आएगी वैसे गेस्ट को बुला लेंगे. तो अभी आप लोग को इसलिए बुलाया है कि हमको ये सीखना है किस तरीके से लोगों को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत टीम वर्क में बिलीव करते हो, जो हम आपको देख पा रहे हैं दूर से. आप लोग बहुत समय से ये इंडस्ट्री में हो एंड बहुत कुछ कर रहे हो. ठीक है. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमको आपसे जो सीखना है कि किस तरीके से वाइटफ्ली बना और क्यों बना वाइटफ्ली. Basically, Whitefly. स्टार्ट विद द नेगेटिव दैट वी ऑलवेज से. It is a boredom project. Basically, कोविड का टाइम था, घर पे सब बैठे हुए थे एंड हम लोग एंटरटेनमेंट और इवेंट फ्रेटर्निटी से है, तो बाकी सब चालू होने के बहुत बाद एंटरटेनमेंट आएगा कि उसको कोई प्रायोरिटी दी करेक्ट बात जाएगी. है. और वैसा भी नहीं है ना कि हाँ कि ये स्टोर है, ये ओपन होगा, स्टार्ट हो जाएगा. तो और सब लोग डरते थे ना आने के लिए भी साथ में, कि एक जो हमारी इंडियन कल्चर इज अबाउट मीटिंग पीपल करेक्ट. एंड कम्युनिकेटिंग, सोशलाइजिंग. अरे हमें पसंद है मिलके करना. हम अकेले में ऐसा लगता है भाई कुछ भी करना है ना, ये मैं अकेले भी कर सकती हूँ, पर नहीं अगर ये साथ है तो मज़ा अलग है. करेक्ट है. तो वो चीज़ हम लोग बैठे थे एक दिन, तो वी वर लाइक कि यार कुछ तो करते हैं, अभी काम तो है नहीं, तो कुछ शो वो डिज़ाइन करते कुछ. और जैसे ही कोविड में एकदम ऐसे नहीं हुआ था, स्टार्ट हुआ कि लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन एंटरटेनमेंट नहीं आया था. करेक्ट. और शादियों में भी वो 100-200 का कैप था, लोग मिलने लगे थे, लेकिन लोगों के माइंड में वो जो पर्सपेक्टिव था ना कि कोई वैसे शो पे जाना जहाँ पे इतना गैदरिंग हो, वाज डिफिकल्ट टू ब्रेक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. करेक्ट.
तो हम लोग फ्री थे तो सोचा कि चलो कोई शो डिज़ाइन करते हैं। हम अकेले नहीं थे, देयर वाज अनदर पर्सन विथ अस जिन जो दे वर लाइक कि अरे किड्स के लिए भी कुछ करते हैं ये वो, सो वी वर लाइक कि ओके ठीक है। वी जॉइंड हैंड्स और हमने उनके किड्स के पर्सपेक्टिव से दे क्यूरेटेड एंड वी क्यूरेटेड कि सबको मजा आए, अगर आ रहा है तो सबको मजा आना चाहिए। I wanted to add on कि एक और पर्सपेक्टिव था इसके पीछे कि वेंडर्स अपना काम एज अ वेंडर टू द इंडस्ट्री ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हम हमारा काम कैसे दिखा सकते, दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन बिकॉज हमेशा क्लाइंट का पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, क्लाइंट की अथॉरिटी बहुत आती है, उनके सेट ऑफ डिमांड्स आते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए एक ही ऑप्शन था कि खुद कुछ करो जहाँ पे तुम्हारे ऊपर ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है, यू आर आंसरेबल टू योरसेल्फ एंड इट्स ओनली योर शो, तो आउटपुट भी आपका और इनपुट भी आपका। करेक्ट। So और then we अगर decided to तुम go फेल हुए तो भी आपका so whatever success failure whatever comes in but it is all yours। so जब ऐसी सिचुएशन थी so what did we do is we told all our vendors जो हमारी वेडिंग साइट पे थे कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, ऐसा पैसा पता नहीं कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, कर रहा हूँ तो मैं जितना बोलूँ उतना भेज देना, बाकी का बाद में देखा जाएगा। so all the vendors walked in to the show to support us कि चल ना घर पे ही बैठे हैं तो वो बहाने 2 दिन 3 दिन 4 दिन मिल लेंगे। so वो थॉट्स हम इकट्ठे हुए एंड देन ऐसे फ्ली बन गए कि इट वाज अ वेरी रैंडम थॉट कि सो बना लो। एट दैट टाइम ऑलरेडी जब आपने स्टार्ट किया एंड देयर वाज ऑलरेडी राइना गोइंग ऑन, मतलब वो बूम था मार्केट में, मैंने मार्केट एस्टैब्लिश किया, देन आप लोग आए। सो आप लोगों को क्या डिफिकल्टीज हुई है, क्या आप लोगों को एडवांटेज कुछ मिला या कुछ डिफिकल्टी फेस हुई टू एस्टैब्लिश राइटली? नीदर एडवांटेज नॉर डिसएडवांटेज आई वुड से, बिकॉज वाइटली जिस तरीके से बना, जो पर्सपेक्टिव से बना, इट वाज वेरी क्लियर कि हमको सिर्फ हमारा मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करना है जहाँ पे हम हमारा शोकेस करते हैं। इट वाज नॉट टू मार्केट अस, इट वाज टू मार्केट द ब्रांड दैट वी वर्क अंडर, दैट इज क्रिएटिविटी। तो हमें ये पर्सपेक्टिव नहीं था कि पैसा बनाना है, नाम बनाना है, ये करना है, हमको सिर्फ इतना था कि हम हमारा काम कैसे दिखाएं, द इजीएस्ट वे आउट। तो हमारे लिए कंपटीशन था ही नहीं, एंड यू वुड नॉट बिलीव व्हाइल वी आर टॉकिंग एंड वी आर लाइक अबाउट टू हैव आवर नेक्स्ट शो, till today we both have not gone to a single flea happening in the country। मतलब वैसे सूरत के ऑफ कोर्स अटेंड किए हाँ, बट but जो वैसे एक- नहीं कि इनका देखा है तो वैसा ये कुछ ऐसा करे करते कि हैं। बड़े शोज जो हो रहे हैं नेशनली, मे बी बैंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, वो शोज में जाके कंपैरिजन नहीं किया कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा कुछ करते हैं। नो, Correct. वी हैव बिल्ट आवर ओन आइडियोलॉजीज इन टर्म्स ऑफ व्हाइट फ्ली कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। 4 गलतियां हर एडिशन में हम करते हैं, नेक्स्ट टाइम के एडिशन में वो 4 गलती सुधरती है, नई 4 सीखते हैं, तो वी आर कीपिंग ऑन progressing at that, and that's how the show is building। So it is not about comparison, it is about beating your own game। ठीक है। एंड आई थिंक कि हाँ राइना ये सब लोग एग्जिस्ट कर ही रहे थे मार्केट में एंड दे वर डूइंग ग्रेट। ऐसा था ही नहीं कि उनका या हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि अरे यार इन लोगों ने किया तो अब हम भी कर देते हैं, वो हमारा पर्सपेक्टिव ही नहीं था, क्योंकि हम लोग ने सोचा कि हमें हमारा काम शोकेस करना है, तो वी लाइक कि यार करते हैं कुछ। सही बात है। मेरे को ना इस पे क्वेश्चन है, आपने जैसे स्टार्ट किया ना, आपने क्या बोला, स्टोरी तो बहुत ऐसा है, पहला ऐसा हो, तो मेरे को वो जानना है कि फर्स्ट फिल्म में कुछ हुआ था, आप बता रहे थे हमको कि क्या हुआ था। डिस्क्लेमर में पहले सुनने वाली हाँ थी। पहली, क्योंकि ये मैं जैसे आपने अभी सुना ही, मैं आई एम वेरी बिग फैन ऑफ जाकिर खान, मतलब मैं ये मैनिफेस्ट कर चुका हूँ कि बहुत जल्द हमारे साथ जाकिर खान ये शो पे है। सो वो बोलते हैं कि उनके जितने भी स्टैंड अप स्पेशल हुए हैं, जितना भी अभी उनका शूटिंग चल रहा है सीजन 3 का चाचा विधायक का, तो बोले अगर फकअप नहीं हो तो मेरे को डर लगता है क्या होने वाला है, वही जेठालाल वाली जिंदगी है। हाँ, हाँ। तो मैं भी यही चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर कोई चीज़ गलत नहीं हुई अभी तक, कुछ कर रहे हैं उसमें, तो मतलब होने वाला है। और तुम कुछ गलत चाह रहे हो भाई, हाँ, अगर कुछ गलत तो नहीं अपने गया साथ कुछ गलत हो गया तो अच्छा हो, तो क्या हुआ था? Murphy's law, कि जब सारी Murphy's चीजें आपके अगेंस्ट हो, then You will at the achieve end you'll achieve something big। True। Yes. बोल ही रही हूँ, कोविड में रेस्ट्रिक्शन था The cap was 400 people, exactly मुझे याद है। और हमें लगा था कि अरे 400 से ज्यादा तो क्या ही लोग आएंगे, हाँ। क्योंकि कोविड चल रहा था। पड़ोसी के घर पे जाने से पहले डरते थे। करेक्ट। हाँ। तो वो थॉट प्रोसेस तो वही था कि जो 50-100 लोग अपने वाले आ गए बुलाने पर, तो वी प्लान द होल थिंग दैट वे। करेक्ट। तो कोई लीगल लाइसेंसिंग नहीं लिया था। सो बेसिकली पेपर वर्क हुए नहीं, क्योंकि लिखता तो डिपार्टमेंट की नज़र आती, वो नज़र में नहीं आने की वजह से भी एस्केप्ड इट। बट डे 1 हैपेंड टू बी अ ग्रैंड सक्सेस की इमेजिन अ शो बीइंग बिल्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो इन 10 days।
शो के दिन हम सोच रहे 400-500 लोग आ जाए तो मैक्स है पूरे दिन का, बट देन इट टर्न आउट डे 1 वाज 1500 पीपल। तो हम सोच रहे कि हो क्या गया है, ब्रांड्स खुश है बिकॉज हमने खाली कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉल्स दे दिए थे। तो people came in and the flea was edition 1 was only for one day, it was like a pop up। Yeah. लोग गए कि नीला सैटरडे क्यों करते हैं, तो सैटरडे इसलिए किया ताकि अगर कुछ और थॉट प्रोसेस आए तो वी थिंक अबाउट इट। काम करना, कल एक्सटेंड कर दे, ग्राउंड तो तेरे पास है, वेन्यू सेटअप है, ब्रांड से बात कर, तो शाम को 8 बजे डिसाइड कर, नेक्स्ट डे कर। वी एक्सटेंडेड डे 2 में टिकट प्राइसिंग इंट्रोड्यूस की। इट हैपेंड दैट कि 4 बजे गेट खोले, 7 बजे तक वेन्यू के अंदर 2,500 लोग हैं इनसाइड द वेन्यू। वहाँ पे घूमने की जगह नहीं है, बॉक्स ऑफिस पे 400 लोग खड़े बॉक्स हुए, ऑफिस था ही नहीं भाई, पहले ना ही पहले स्टेज एडिशन कहाँ पे था। किया था अपन ने? पहले एडिशन कहाँ पे था? रोयरा रोयरा फार्म। तो बहुत क्लोज निट में किया था कि छोटा सा फार्म हाउस ले लिया, फ्रेंड का था, वहां से ले लिया। तो इट वाज नॉट अबाउट अ पर्सपेक्टिव, खाली करना था। करेक्ट। वो कर लिया। तो 7 बजे किसी के घर के बाहर वहां पे कोई गेस्ट विजिटर, उसने गाड़ी पार्क कर दी किसी के बंगले के गेट के बाहर। अभी तकदीर से वो बंदा इज अ बिग शॉट ऑफ दिस सिटी, और उसके घर में उसकी बेटी की शादी। तो उसके गेस्ट की बात करने की जगह नहीं है, और उसके दरवाजे के आगे 4 फुट खाली गाड़ी आ रही है। देयर इज अ वे टू एंटर हिज हाउस, गाड़ी आ जा सकती है, सब कुछ हो रहा था, बट ही कॉल्ड द कॉप्स। वहाँ आए और उठा के ले गए। तो हम सीधे पहले एडिशन में ही बिना पेपर वर्क करके गए थे, तो पुलिस स्टेशन में इनवाइटली रजिस्टर करवा लिया और पकड़ ली स्लेट। अब और तो क्या ही करें। व्हाइट फ्ली एक्स सूरत पुलिस। सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो सोचा था ना कि इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखना ही नहीं है, वो डे 1 ही रजिस्टर हो गया इन द बुक्स ऑफ द लॉ की देयर इज एन इवेंट कॉल्ड द व्हाइट फ्ली ओन्ड बाय नील चौकसी। करेक्ट। तो वो फोटो आई गई थी, तो पेपर वर्क बहुत इजी। तो वहां पे दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, सो दैट वाज द फक अप। और Destiny। एक्चुअली हमने डे 1 जो था पॉपअप का, हमने फ्री एंट्री रखी थी क्योंकि कमाने के लिए तो था ही नहीं। हमें ऐसा था कि अरे जितने लोग हाँ ना, देखे audience। तो उसको देख के शादी भी मिलेगी, उसको देख के सब हमारा काम देखेंगे, और हम तो लोगों को इनवाइट कर रहे थे। पर फिर सेकेंड डे जब हमने लोगों का मैडनेस देखा ना, हमें याद है लाइक हर्ष इज आवर फ्रेंड, जो वहां से बेचारा पुलिस स्टेशन जा रहा है गाड़ी में बैठने, वहां पे बाहर एक बंदी चिल्ला रही है 500 रुपए देती हूँ अंदर जाने दो। हर्ष बोल रहा है आप मेरे को देख नहीं रहे हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ। 2000 में चढ़ा दे। फिर अंदर चल। ठीक है, एंड दैट्स हिस्ट्री। अब हमको पता है व्हाइट फ्ली के कितने एडिशंस हो गए हैं, 7th हो We रहा are है। doing 7th. So we are doing 7th edition, and every edition में हम लोगों ने कुछ ऐड ऑन किए, and डिटेलिंग्स के टर्म्स में हो, एग्जीबिटर्स के टर्म्स में हो, परफॉर्मेंसेस हो या स्टेज सेटअप हो, करेक्ट। एवरी टाइम हम लोगों ने कुछ बड़ा किया। सो अगेन मेरा क्वेश्चन ये भी था कि जब आप लोग ऐसे फ्री विजिट करते नहीं हो, सो हाउ डू यू मैनेज टू जनरेट दीज आइडियाज कि भाई इस बार कुछ नया करना है, एंड हर बार वो रिस्क फैक्टर होता है, वो आपको ही पता है। जो स्टेज हम लोग इस बार प्लान कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम प्लान किया था, इस बार टोटली पूरा डिफरेंट True. अगेन इज रिस्क फैक्टर। तो आप लोग कैसे इवैल्यूएट करते हो या कैसे जनरेट करते हो आइडियाज? Before Preksha, you bump in. Our company's name is Creativity, WITTY. So basically, she's the creative one and I'm the witty one. She designs, I execute. She thinks, I calculate numbers. So that's how the basic combination goes. Now, whatever Preksha would like to say and add. So every वाइटली जब आने वाला होता है, हम लोग पूरी टीम, लाइक इट इज नॉट जस्ट मी, हम पूरी टीम बैठते हैं कि यार And not even एडिशन है, it's क्या again, करें। it is not even just the design team. the It whole is team. the sales team, it is the design team, it is the execution team, it is the accounting team. सारी टीम के बंदों को कंपलसरी साथ में आके बैठना। करेक्ट। एंड वी वर लाइक कि लास्ट टाइम में किया था तो उसमें क्या रिस्पॉन्स आया, उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, उसका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज कर सकते हैं। सो ब्रेनस्टॉर्म करने बैठते हैं हम लोग सब ऐसे ही चिल करते वक्त कि अरे यार ऐसा इसने कितना मस्त किया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो कामबारी ने कितना मस्त किया। We've always been talking about Kambari the way, and you would not believe 150 स्टॉल हो या 200 ब्रांड्स आती है, तो उसमें जनरली जब भी किसी को ब्रीफ देनी हो ना कि क्यों सेल कैसे गेन कर सकते, तो वी ऑलवेज से कि लर्न फ्रॉम Kambari बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन एट देयर स्टॉल। मर्चेंडाइजिंग तो तुम करते हो, विजुअल मर्चेंडाइजिंग तो करते ही करते हो, लुक एंड फील पूरा चेंज करते हो बिकॉज यू डेकोरेट योर स्पेस। नंबर 3, you keep goodies and smaller goodies like एक chocolate रख दी या popsicles रख दी या कुछ ना कुछ करते हो, there are interactive games,
तो ये सारी चीजें करोगे ना, तो दैट माइट बी एन एड ऑन कॉस्ट इक्विवेलेंट टू व्हाट यू आर पेइंग फॉर द रेंट, बट दैट एड ऑन कॉस्ट विल गिव यू द ROI आल्सो इन द सेम वे. सो व्हेन वी हैव टू गाइड अ न्यू ब्रांड और समबडी कमिंग इन कि हम क्या कर सकते हैं, तो द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी गिव इज ऑलवेज गो एंड वॉच कामबारी, ये ऐसा करता है. शायद ये फोटो मेरी टीम शेयर भी कर दिया आपके स्टॉल. So we are happy to have you guys from day one. आज का दिन बन गया मेरा गाइस, थैंक यू. और वन ऑफ द रीजन ना कि योर टीम इज आल्सो वेरी सपोर्टिव, मतलब आते हैं हर एक चीज का फीडबैक आता है. आपका एक बंदा फिक्स है जो हर सीजन में एक टी-शर्ट लेके जाती है. अरे वो हमें पता है, मेरे घर पे इतने फैंस हैं कि मुझे पता है कि वो अगर फॉर्मल नहीं पहन रहे तो वो सिर्फ कामभारी पहनते हैं. वो है क्या पता है, आपकी टीम का मेंबर जो है ना वो डे 1 आता है, ये लेके है जाता है। रखना, लेकिन डे 3 जाएगा वो बुक डे 1 करा देगा. तो ये मेरी टी-शर्ट है, रखना, ये साइज है, ये ठीक है, ओके. सो हमें आपकी साइड से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है. आई थिंक जो आप करते हो ना, शो को आप अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए वो वहाँ पे कर रहे हो, वो इंटरेक्शन क्या अलग होना चाहिए, क्यों हम लोग स्टैंड आउट करें. वी डू द सेम थिंग कि अरे यार ये सब तो हो रहा है, हमें क्या करना है टू स्टैंड आउट. करेक्ट. और टू स्टैंड आउट अगर मैं सोच रही हूँ कि अरे यार मैं सपोज कि मैं एक्स अमाउंट स्पेंड कर रही हूँ, तो मैं अगर इसमें और स्पेंड करूँगी तो मेरा ROI क्या होगा, ये वो. बट विदाउट मतलब ऑफ कोर्स कैलकुलेट तो करना पड़ता है, पर एक टर्म तक तुम लोग अगर ये सोचोगे कि हाँ हम भी उतना इनपुट देंगे इसमें, तो आउटपुट कंफर्म आएगा. करेक्ट. आज अगर सपोज एनी अदर फ्ली, आई वोंट नेम एनी, बट जो भी है, अगर वो ये सोचेंगे कि अरे इतने का शो है और मेरे को इतना ही मेरा बजट है और मैं इसमें कर दूंगा, हमारा बजट हर साल ऊपर जाता ही है, पर हमें वो करना ही है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो लोग कहाँ से आएंगे. करेक्ट. करेक्ट. और अगर कुछ नया नहीं होगा तो लोगों को मतलब लोग बोर हो जाएंगे ना, तो उससे तो मतलब नहीं है. और अगर तुम्हें वहां जाना है तो उतना कुछ करना पड़ेगा जिसके बाहर लिए रेस तुम्हें करना सेल्स पड़ेगा. अट्रैक्शन गेन कर सको. अट्रैक्शन. देखो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ व्हाइट ट्री का. मतलब हमारा तो मेरी फर्स्ट स्टॉल था, मेरे को बोला एग्रीमेंट साइन करो. क्यों? मतलब कुछ दस्तावेज करा रहे हो, क्या करा रहे हो? बोले जी भैया कुछ नहीं है इसमें, खाली इतना सब लिखा, मतलब कुछ होएगा नहीं ना मेरे को. रिसेंट जीन है ना फॉर दैट टाइगर. आप पूरी कहता है मैं रात में गया था, चैनल में बताया ऐसा ऐसा है, तो मैं एग्रीमेंट साइन करके आया. उन्होंने मेरे को तभी पास दे दी कि भैया सुबह इस टाइम से इस टाइम ऐसा ऐसा रहेगा, यही गेट से आपको एंट्री करनी रहेगी. अच्छा. तो आई वाज सो पर्टिकुलर कि हमको मालूम पड़ गया कि यहाँ से करना है. तो मैं ऐसा बताना चाहता हूँ इस बात से कि टीम से ही वो चीज़ आनी चालू हो जाती है कि यू आर सो पर्टिकुलर. ये पानी देने वाला बंदा आ रहा है सुबह सुबह, 2 जन पूछने आ रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए क्या. आप शायद जितने हमने बहुत सारे पॉपअप किए हैं, व्हाइट फ्ली में सबसे ज़्यादा किया है, लेकिन व्हाइट फ्ली का मैनेजमेंट जो है कि 1-2 महीने पहले से ही बोल दिया कि भाई आपका स्टॉल कौन सा लेआउट दे दिया. तो ये सब चीज़ें शायद फ्ली को बड़ा करती है. जो छोटी छोटी चीज़ें हम जो कामगारी में ये हम भी यही फॉलो करते हैं कि मैं सही बता रहा हूँ, हमने अभी तक ब्रांड में व्हाइट फ्ली की जितनी प्लानिंग की शायद ब्रांड की भी नहीं किसी की. नहीं. हमारी फट जाती है. हम लोग इसका रिवर्स करते हैं. आप लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कितना करना है, हम लोग रिवर्स करते हैं. हम लोग पहले इन्वेस्ट कर देते हैं व्हाइट ट्री में, फिर मेरे पीछे बैठे रात को मतलब व्हाइट ट्री से एक दिन पहले कैलकुलेट करते हैं कि देख चाचा इतना लग गया है और अपने को इतना सेल तो करना है. So we always do reverse. हम लोग भी ऐसे ही पहले कर रहे लगाओ. हैं. And it is about when we are talking about growth of the brand, it is coming to us because हमारा पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि हमको 100 स्टॉल बेचने या 200 बेचने. हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि पहले 100 स्टॉल अगर बेचे तो 100 को सेल्स लाने के लिए कितना Correct. ऑडियंस चाहिए वो मेरा काम है. राइट. लोग जो मिनिमम गारंटी आज तक शायद इतने पॉपअप्स किए हो या फ्लीज किए हो, तो आपको कौन सी फ्ली है जो लिख के देता है कि ऑडियंस आएगा? नोबडी. माय टीम ऑफिशियली सेज इट कि ये एडिशन में इतने लोग हम गारंटी दे रहे हैं. उसके ऊपर आएगा, उसके ऊपर ठीक है, आएगा. उसके वी हैव नीचे ऑलवेज रहेगा. ओवर अचीव्ड. हम नंबर थोड़ा सा नीचे बोलते हैं. फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट एडिशन के लिए वी आर सेइंग 20-25,000 पीपल. नाउ यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग योर्स, बट द लास्ट एडिशन का फुटफॉल वाज 30 to 35,000. मैं 10,000 का बफर मार्जिन खुद का लेके चल रहा हूँ. मुझे तो 35 क्रॉस करना है, बट आई एम टेलिंग यू 25. तो मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ ये है कि आप कमाओगे, मैं कमाऊंगा. वो एक प्रोसेस है एंड इट गोज इन दिस इकोसिस्टम तभी बनेगा. ecosystem तभी है. It is not just White Flea as a show हमारा. It is about the every brand that walks into our venue. It is about the every exhibitor, every visitor, every sponsor that walks in. Because हर एक बंदा जो venue के अंदर खड़ा है ना, उससे ये पैसा बन रहा है. City का revenue, if I calculated the last edition, we give approximately 20 crores का turnover under the title of White Flea Wow. edition in 2 editions in 1 year to the city Surat. मैं आज अगर 20 करोड़ का रेवेन्यू में
अंदर इनपुट दे रहा हूँ ये सिटी में, wherein all the brands are earning. So it is not just mine. Correct. ये सिटी का कितना बड़ा इनपुट हुआ. Today Whitefield has become the biggest event, one of the biggest event after Navratri. Correct. Scale तो वही है. Right. तो we grew because we go by this perspective कि सबका ग्रो होना बहुत जरूरी है. You said कि सब साथ में चलते हैं. Yes. For me, मेरा कारीगर is way too important. Correct. शायद मैं एक स्पॉन्सर को गाली दे दूं पर अपने कारीगर को नहीं दूं, बिकॉज उसमें ईगो एटीट्यूड नहीं है. वो बंदा जो काम करेगा ना, मेरा स्पॉन्सर पैसों फेंक के भी नहीं कर सकता. सही बात है. वो गाली पड़ सकती है ब्रो. Basically it is about understanding each other's feelings and putting yourself in the opposite person's shoes, whether a visitor, whether a brand. So वो जब तक वो सामने वाला का पर्सपेक्टिव नहीं समझती, as you said at the start of the show also कि वो रहता है पॉडकास्ट में, कुछ चीजें रह जाती हैं. You would not believe, मुझे फर्स्ट एडिशन की 2 इनपुट्स आज भी याद है. Yes. आई गो बाय दैट. मेरी कुछ गलतियां थी, कुछ डेकोर में इनपुट्स किसी ने आके दिए, कोई मेरे सुपीरियर्स है इंडस्ट्री में, हमसे बेहतर काम करने वाले भी है, तो वो जब आके इनपुट्स देते हैं तो हम याद रखते हैं. करेक्ट है, सही बात है. And और सुनने that's वाला what चाहिए. has- सुनने वाला चाहिए. करेक्ट. तो मेरे को इससे क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत सारा, जैसे अगर आप इतना बड़ा शो क्रिएट कर रहे हो, अगर आप उधर खड़े हो एनी टाइम, तो बहुत सारे आसपास के लोग हैं जो यार पास दे देना, ये कर देना, उसको कैसे हैंडल कर रहे हो? सूरज कल्चर बेसिकली. हाँ, ऑफ कोर्स. We have handled it very nicely with Whitefield. यस. वेरी नाइसली तो बोल रहा हूँ, बट काफी रिश्ते तोड़ दिए मैंने. सो बेसिकली कोई फ्रेंड था जो स्कूल टाइम में था, साल में एक बार शायद कॉल आता था कुछ काम से. Now when these people started calling me due to the fame of the show and the entertainment and the experience that we give, तो very politely we used to say no. साल में सिर्फ एक बार कॉल करना है और सिर्फ टिकट्स ही मांगनी है, मत करो. मेरे हिसाब से जब उस पे आएगी तो उसको बात समझ में आ जाएगी. एग्जैक्टली. नहीं, कुछ लोगों को हमने बोला, देयर वर बिल्डर्स के फैमिली से बिलोंग करने वाले मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, डायमंड इंडस्ट्री से है. तो जब उन्होंने कॉल किया था ना, तो आई हैड वेरी ब्लंटली सेड ऑन द फेस कि तेरे पास से मैं तेरा सैंपल फ्लैट 1 महीने के लिए मांग रहा हूँ, मेरे को दे देना खाली 1 महीने के लिए यूज करने के लिए. आई हैव नॉट इवन आस्क्ड द ओनरशिप. देगा तो उसमें कैसे रह सकता है? तो डायमंड देगा. नहीं भाई ऐसे थोड़ी होता. तो एग्जैक्टली तेरा ब्रेड एंड बटर हुआ ना, मेरा ब्रेड एंड बटर ये इवेंट है. सही बात है. So we lost a lot of people, and the people जिनको हमें संभालना ही था, जो हमारे लिए actually near and dear ones है, और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर गए. सही बात है. लाइफ में कर गए, like not just one event, but पूरी लाइफ में जो कर गए. That is about reciprocating. So Correct, what correct. do we do is कि for example a friend calls me and says ऐसा 395 so like चलो, a 20-year-old friend, he was the guy who used to buy 20 tickets in my comedy shows just because मुझे वो 20 टिकट की पहली लाइन की 2000 के टिकट का बिलिंग मिलेगा, और वो गिफ्टिंग करता था. सो नाउ टुडे व्हेन ही कॉल्स मी कि मुझे टिकट्स चाहिए, तो आई डोंट आस्क हिम किसके लिए चाहिए, बट अगर उसने मेरे को एक ऐसा नंबर बोला कि 15 टिकट चाहिए, तो आई वुड से तेरा मम्मी का, तेरी वाइफ का, मुझे पता है ये तेरा सर्कल, और नियर बाई सर्कल्स जो है वो मुझे पता है, उतने का चाहिए तो बोल दे, मैं दूंगा, वरना नहीं दूंगा, बाकी का खरीद. सो इवन माय बेस्ट फ्रेंड नोज अबाउट दिस कि सही बात है. नील को कॉल किया तो ये बोल सकता है कि मैंने 10 टिकट मांगे, तो बोलेगा 3 ले ले, बाकी खरीद ले. सही बात है. ये होना भी चाहिए. एंड वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, बट जिस दिन ये एडेमेंसी हम ले आए शो पे, सूरत में जो फ्री टिकट का कल्चर था वो तोड़ने वाला बंदा मैं हूं. आप ला चुके हो. वो कल्चर हमने चेंज ला चुके हैं. नवरात्रि के इतने फ्री पासेस घूम रहे थे मार्केट में, व्हाइट का ढूंढ के दिखाओ ना, मैं बोलता हूँ हाँ, नहीं मिलता. नहीं मिलते, और नहीं होना चाहिए. होना भी नहीं चाहिए. व्हाई शुड इट बी I लाइक think अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो उसका अप्रिसिएशन उनको मिलना चाहिए कि Correct. तो उसका पे, अगर तुम अप्रिशिएट कर रहे हो उसको, तो आई थिंक, और 200-250 रुपए इज नॉट अ बिग अमाउंट. करेक्ट है, करेक्ट है. जो अब 200 रुपए में तुम्हें कौन इतना आप खाली ब्रांड को लॉयल्टी दिखा रहे हो, वो पैसे देके, वो होना exactly. चाहिए. It's like it is sort the figures that we are sticking to right now in Surat is like complimentary. 200-250 रुपए में आज जाओ कोई अच्छी जगह पे, पानी पूरी भी नहीं खा पा रहे हो. 4 घंटे का कौन देता है? करेक्ट. कोई नहीं देता. In a cafe, you walk in, you drink a coffee, order something to munch, your bill is 400-500. That's the usual trend. Correct. उतना खर्चा बड़ा है, तो that's how the pricing is. But मेरे शो पे अगर मैं वो प्लान करूँ, तो it is very smartly planned कि मैं इतने cost effective चीज पे दूँ कि जहाँ पे 1000 रुपए अगर आप जेब से लेके निकलो ना घर से, तो 1000 रुपए में ऐसा एंटरटेनमेंट मिलेगा जो साल भर आप बात करोगे. करेक्ट. बट ये कल्चर क्रिएट क्यों है? लाइक सूरत आज, मतलब आपको पता है सूरत का टिकट साइज कितना बड़ा है. यू डोंट इवन थिंक ऑफ स्पेंडिंग 1 CR कि भाई चल. हाँ. बट व्हेन इट कम्स टू टिकट या पासेस तुम बोलते हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्यों होता है? पता है मैं कौन हूँ?
पता है मैं क्या फैमिली से बिलोंग करता हूँ. With this, I would like to add on कि the family that we belong to, my family is the only family in this city, I might say, शायद हो सकता हूँ गलत, which stays together even today, and a family of 70 people. One of the oldest families of this town. A very big family in terms of finances, in terms of the brand name, in terms of the cultures, in terms of everything. मैं अपने पापा का नाम नहीं लिखता अपने कोई सोशल मीडिया पर. मैं फैमिली नेम खाली मेरा नाम और मेरा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में लिखता हूँ ऑन ऑल माय सोशल मीडिया हैंडल्स. मैं पापा का नाम नहीं लिखता. ये नहीं है कि मैं आई डोंट लव माय फादर, आई डोंट रिस्पेक्ट माय फादर, या मैं दिखाना नहीं चाहता, बट आई डोंट वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड कि मैं कौन से फैमिली से बिलोंग करता हूँ. पहली चीज़ ये बोलने से मेरा काम बहुत आसान हो जाता है कि मैं जो काम डिजर्व करता हूँ मैं वो अचीव कर रहा हूँ, अपने बलबूते पे कर रहा हूँ. करेक्ट. यस, फैमिली से बड़ा कोई सपोर्ट नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे दिखाना नहीं है कि मेरे पापा की पहचान क्या है. पापा की पहचान लेने गया तो द ऑफिशियल्स माइट बी सिटिंग एंड द बेस्ट ऑफ बिजनेसमैन ऑफ दिस टाउन वुड बी सिटिंग इन माय फैमिली लाउंज. बट हम नहीं चाहते. मैं फ्री की टिकट्स नहीं दूंगा. आई डोंट इनवाइट अ सिंगल इन्फ्लुएंसर एट माय शो. नहीं, करना ही नहीं है. एंड विद दैट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये कल्चर ये टाउन का है. उनको ये शो ऑफ करना है कि मैं कुछ हूँ इस शहर का, मैं ये फैमिली से बिलोंग करता हूँ. वो अंदर आके 10,000 रुपये खर्चा करेगा बट उसको एंट्री टिकट फोकट में ही चाहिए. उसको वो दिखाना है कि मेरा कुछ पावर है यहाँ पे. क्यों पीवीआर में जाके बोलो ना ये मैं ये फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे 5 टिकट दे दे. दिखाएगा क्या कोई? सही बात है. नहीं करता ना. ओढ़खांड गुजराती में वी से अबाउट दैट कि मैं कौन हूँ. ओढ़खांड मेरी पहचान क्या है. यहाँ पे मत दिखा. करेक्ट. मेरा तो ब्रेड एंड बटर ही है. नहीं सही बात है. एंड वी हैव सेट आवर प्रायोरिटीज राइट इन टर्म्स ऑफ दैट. आपने जो बोला ना, मैं तो उससे आदमी को जज भी कर ले रहा हूँ. कभी कभी हमारे स्टॉल पे, जैसे मैं तो जब से खड़ा रहने लगा तो देयर वर मैनी अच्छे लोग आते हैं, खूब डिस्काउंट आप है, लगता ही नहीं. कारण नहीं है हमारा डिस्काउंट सिस्टम. ये व्हील घुमाओ, इसमें जो आएगा ले जाओ, वरना नहीं है. डिस्काउंट नहीं देता, बाजूल तो देता है, मतलब बाजूल से खरीद लो. तो वो मेरे दोस्त हैं सारे, मतलब जो आते हैं, तो मैं उसको जज कर लेता हूँ. इससे कितनी बात करनी है, इससे कितने रिश्ते रखने नहीं रखने, ये कितना समझावा आदमी है. राइट. तो ये चीज़ हो जाती है. वाइटफुली की हम बात कर रहे हैं. वाइटफुली इज वन ऑफ द बिगेस्ट शो इन इंडिया, हम सबको पता है. बहुत अच्छे से, बहुत ऑर्गेनाइज शो मैं बोलता हूँ. मैं किसको भी बोलता हूँ, बोले क्यों वाइटफुली तुम करते हो, वाला ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए हमको मजा आता है. ठीक है. सो मेरा वो क्वेश्चन आंसर, पहले मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्यों आपने मर्चेंडाइजिंग काम मेरे के साथ ही की. शी इज द बेस्ट वन टू आंसर दिस, नॉट मी. यस. हम लोग को अभी तक हम लोग जनरली मर्चेंडाइज, हमें वो ब्रांड अभी तक क्रिएट करना था कि लोग इस नाम से खरीदे. क्यों इस नाम की टी शर्ट कोई पहनेगा ना, तो उसका हम लोग जब सनबर्न सुपरसोनिक की और ये सब की मर्चेंडाइज लेते हैं तो तब हमें वो होता है कि अरे यार मैं यहाँ जाके आया और मेरे पास इसका मर्चेंडाइज है. हम टुमारोलैंड भी उसका कितना शो ऑफ करता है ना, तो हमें ऐसा है कि हम ये शो को उस लेवल पे पहले ले जाए, फिर हम अपना मर्चेंडाइज लॉन्च करें. एंड हु नॉट बेटर देन काम भारी, क्योंकि द मेजर रीजन वाज कि हम लोग ये खुद भी सोच रहे थे कि कर लेंगे ये वो, पर आई रियली लव द वे काम भारी मार्केट्स देमसेल्फ. और मैं अब डिज़ाइन मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग फील्ड से हूँ, तो वो जो टच होता है ना कि कोई भी आया ना, अरे यार तू मेरा ब्रो है, वो वाला जो फीलिंग आता है ना, वो काम भारी से आता है. थैंक्स टू चाचा. ये हमारी एंड बेसिकली कामबारी हैज इट्स ओन नीश, जैसे इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव ideas, in terms of execution ideas, in terms of the product manufacturing, जिस तरीके से हो रहा है, जिस क्वालिटी पे हो रहा है. We want कि ये टी शर्ट पहन के जब वो निकले या एक हुडी पहन के निकले तो वो फील गुड फैक्टर वो इंसान और उसका वैल्यू वर्थ, वो वैल्यू वर्थ लगे. कि प्राइसिंग इज कम सेकेंडरी, बट पहले वो फील गुड फैक्टर आना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि 5,000 का एक कपड़ा ले लिया, शर्ट ले लिया, पैंट ले लिया, फिर भी हमको वो पसंद नहीं आता. करेक्ट. पहनने में बहुत प्यारा दिखा, यू माइट वेयर इट वंस और ट्वाइस, बट जब वो रेगुलर पहनने की बारी आती है ना, तब वो उसको रख देते हैं. और उसके अगेंस्ट में तुम 1,000 रुपए का ट्रैक पैंट, एक सिंपल सा डेनिम उठा लोगे, एक पैंट उठा लोगे. वी वांटेड दैट फील गुड फैक्टर की दोनों चीज साइड पे, कि एज ब्रांड नेम वाइटली लिखा है, तो वो उसको मर्चेंडाइजिंग में उसको
पहले फील गुड फैक्टर आना चाहिए, एंड देन व्हेन ही इज वेयरिंग इट मल्टीपल टाइम कंफर्ट होगा तो वो हर चौथे दिन पहन के निकलेगा। करेक्ट बात एंड दैट्स व्हाई काम कर। थैंक यू। तुम अपने 4 रात और जग सकते हैं मोटिवेशन से। क्या बोलने का? नहीं मैंने कुछ नहीं दिया। प्यार है ब्रो, प्यार, लव, लव, रिस्पेक्ट। तो गाइस मैं जितने भी लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर दुनिया बहुत सिंपल है, अगर आप प्यार दोगे प्यार मिलेगा। वेरी फर्स्ट एडिशन हमारा जो था, हमने उसमें हम दोनों ने ये बात की थी, भले आज 2 लाख लग जाए 5 लाख लग जाए, हमको सेल्स नहीं चाहिए, हमको मार्केट करना है, हम कैसे लोगों को इधर बिठा के लाउंज बनाते। इस बार तो हम ये भी सोच रहे हैं, आपने कल बताया, वरना हम टीवी लगा रहे थे क्रिकेट देखो अलग से नहीं हम मैच दिखाने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो कुछ व्हाइट फ्ली के आपको कुछ बात करनी है, फिर मेरे पास एंडिंग है उसका। व्हाइट फ्ली का वी आर डूइंग 7th एडिशन, राइट? राइट। बट व्हाइट फ्ली का डिस्कशन या टॉपिक एडिशन 5 की बात किए बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। Yeah. एडिशन 5 The difficult one. Even I was like साला already जख्म लगा हुआ है, नमक छिड़का दो। नहीं, बट इट इज ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस एंड जरूरी नहीं है ना हर बार तुम सक्सेसफुल हो ही Correct. जाओ। एक ही और बार अगर में तुम गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे? हाँ नहीं और यस आई वुड से वो एडिशन मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रहा। अहमदाबाद का द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट वाज सक्सेसफुल, द रीजन इज हम पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई ये सब प्लान कर रहे थे। अहमदाबाद में लॉसेस बेयर करने वर कंपैरेटिवली वे स्मॉलर नंबर्स देन द बिगर वंस। जो ईगो और एटीट्यूड लेके हम गए थे, एवरीबॉडी हैज ईगो एंड एटीट्यूड, हर एक इंसान में होता है। पर हम जब अहमदाबाद प्लान कर रहे थे, जो एग्जीक्यूशन पावर लेके जा रहे थे, एग्जीक्यूशन वाज जेरोक्स, बट वो अंदर वाली जो फीलिंग थी ना कि व्हाइटली वहाँ पे आ रहा है, कोई नहीं जानता व्हाइटली क्या वहाँ पे, ये शहर में पहचान, वहाँ नहीं। तो वो जो फीलिंग थी कि वी आर समथिंग, से वी आर नथिंग, वो जर्नी वी एक्सपीरियंस्ड इन व्हाइटली एडिशन 5। वो हर इंसान को वो गिरना बहुत जरूरी है व्हेन दे आर ग्रोइंग, बेसिकली आई वुड से व्हेन दे आर ग्रोइंग, not to make losses but to learn this small element inside की सक्सेस का पाथ हमेशा ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, because from edition 1 we have been doing really good in all ways, करेक्ट। but वो edition 5 इतना important हो गया कि वहाँ पे हमारे पर्सपेक्टिव्स पूरे के पूरे बदल गए। लॉसेस तो बेयर करके आ गए, बट यू आर वेरी हैप्पी कि ये यहाँ पे सीख लिया और बहुत कम पैसों में सीख लिया। अगर ये पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद कोई और सिटी होता ना, तो शायद क्रिएटिविटी के ऊपर इतना ज्यादा असर पड़ता कि मुझे इंडस्ट्री शिफ्ट करनी पड़ती। करेक्ट। दैट्स हाउ द नंबर्स वर डिफरेंट। तो मेरे लिए तो वो एडिशन मेमोरेबल है। इट वाज सेल्फ चेंजिंग फॉर माय सेल्फ कि मैंने अपना एटीट्यूड बदला है वो एडिशन के बाद की बस यू आर नथिंग येट, जिस शहर में बैठा ना उधर बैठा रहे। और किसी ने मेरे को मेरे बचपन में बोला था कि क्या बनना चाहेगा, नहीं बड़े तालाब की छोटी मछली या छोटे तालाब की बड़ी मछली। तो तब मैंने बोला था मैं छोटे तालाब की बड़ी मछली बनूंगा। So that when Ahmedabad edition 5 happened, तो वो पर्सपेक्टिव नहीं, वो याद आया ओके कि तेरा छोटा तालाब सूरत था, because we come into tier 2 city, तू वहाँ की बड़ी मछली है, तू बड़े तालाब में कूद रहा है, तो पहले छोटी मछली बन के सोच, तेरी पहचान वो बड़े तालाब में नहीं है। पहले इंटर्न बनो फिर सीईओ बनोगे। Exactly. So वो जर्नी एज अ ब्रांड ओनर भी जरूरी है, and that is why Whitefly edition Ahmedabad edition 5 was very important and I'm very happy for it now. लाइक कॉफी विद करण, जैसे दीपिका और उसका वीडियो दिखा देगा, जब भी कुछ 30 सेकंड का एक वीडियो दिखाएंगे इसके बाद आपको, तो प्लीज देखना। और थैंक्स टू 32 फरवरी, कल आपके जब हम आपसे मिले तो हम लोग 1 घंटे तक उसकी बात कर रहे थे। वो वीडियो बहुत क्रेजी था, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि आप उसको बहुत अच्छे से ग्रैंड लॉन्च करो, एंड बहुत अमेजिंग था। क्यों उसमें सिंसियरिटी दिख रही थी मेरे को। एक चीज मैं तो एक ही चीज कंक्लूजन करता हूँ कि बालिका वधू जो भी चैप्टर्स है उसके अंदर, लेकिन सही जैसे रमेश सुरेश सबसे अच्छा किया हुआ था, हमने टी-शर्ट भी बना दी उसकी, गाइस खरीद लेना प्लीज। थई जैसे एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हमको ऑनगोइंग रखता है, तो प्लीज वो आप वीडियो लॉन्च करो। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट था आपके। Yes. हम लोग नीचे उतरे ना लिफ्ट से, तो हम मतलब 5th ईयर में हम लोग सेम वीडियो लॉन्च कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन सेंस एंड एवरीथिंग सेम। हम लोग ये वीडियो लॉन्च करेंगे, तो दैट वीडियोस मजा आया, इतना इंपैक्टफुल वीडियो था। ठीक है। सो सब बात को समअप करते हुए, क्या डील एंड प्रेक्षा इक्वल टू व्हाइटफ्ली ही है? क्योंकि सूरत में यहाँ शायद जितने भी इधर भी रूम में जो बैठे हैं वो शायद आपको व्हाइटफ्ली से ही जानते हैं, और मे बी व्हाइटफ्ली आपके लिए मार्केटिंग टूल है, या व्हाइटफ्ली से आपको पहचान मिली। मार्केटिंग टूल तो मैं एकदम एग्जैक्ट वर्ड से गलत है, लेकिन उससे आपको पहचान मिली है ज्यादा, हम जैसे लोग तक जो इंडस्ट्री में नहीं है, जो मेरी शादी में इसलिए मेरे को नहीं पता, लेकिन जिसके हो गए शायद कम अक्रॉस आपके आए होंगे, लेकिन
तो आपके कौन है, नील चौकसी कौन है, प्रेक्षा कौन है, अदर देन व्हाइटफील्ड? सो आई फील वैसे होता है ना, अपोजिट्स अट्रैक्ट, और दो लोगों की खामियां और दो लोगों की स्ट्रेंथ्स, जो मैं कर सकती हूँ वो ये नहीं कर सकता, पर जो ये कर सकता है वो मैं नहीं कर सकती कभी। सुन रहा है, रोज बोला कर मेरे को ऐसा। हम लोगों का बाय गॉड्स ग्रेस मे बी, हम जब ये इंडस्ट्री में आए, मैं तो ये इंडस्ट्री की थी भी नहीं, नील काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा था, पर वो कमर्शियल इवेंट्स करता था, वेडिंग वाज नन ऑफ हिज फोर्टे। तो शायद ना तुमने इसीलिए वेडिंग्स में इतना नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि मार्केटिंग के पीछे नील जो अपना पूरा जी जान लगाता है ना, वो मतलब वेडिंग्स के काम के लिए लगाएगा, पर उसके मार्केटिंग के पीछे ना वो उतना वो नहीं लगाएगा कि अरे वो तो हो ही रहा है ना, प्रेक्षा देख ही रही है ना। करेक्ट, लेकिन क्योंकि उसका वो भी आ रहा है। सही, करेक्ट है, सही बात है। और मैं पहले से डिज़ाइन पढ़ के आई, एंड आई वाज लाइक कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी करनी थी मुझे एक टाइम पे। very interesting topic. ओगिलरी से काम करके आई थी, एंड आई वाज लाइक कि अरे, और वहाँ पे फिगर्स, क्योंकि कॉलेज खत्म हुआ, तुम ओगिल भी गए, वहाँ तुम 5 लाख 10 लाख की बातें सुन रहे हो कि बड़ी ब्रांड्स, उसमें ये एडवर्टाइज हो गया, यहाँ वहाँ शटर स्टॉक फ्री है भाई, मतलब उस लेवल पे तुम काम कर रहे हो। लोगों को मजा आ रहा है, ये स्टेटमेंट में भी मजा आ रहा है। हाँ, मतलब तुम्हें जो चाहिए वो फ्री है। शटर स्टॉक हमारे अभी फ्री है। चाचा विधायक है हमारे। तो वहाँ पे लोगोस बिकते हैं, मतलब मिनिमम इस 5 लाख, तो ऐसा कि ये लोग वहाँ तो 5 लाख में तो यही लोगों मिलेगा ना। वो पर्सपेक्टिव से मैं काम कर रही थी, बड़ौदा थी एमएस में, और वहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिस्ट बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। वहाँ से सीधा बैंगलोर चले गए, एक वैसी सिटी में जहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है। करेक्ट। और वहाँ से सूरत में आ गए। मैंने सोचा कि अरे यहाँ भी लोगों को डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन में अच्छी थी, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग वॉज, क्योंकि उस वही सीख के आए थे, वो कर रहे थे। पहला एक छोटा प्रोजेक्ट मिला, BNI ज्वाइन किया था कि अपने आप को बताएंगे कैसे। भाई साहब सुबह उठना, मतलब वो टास्क था, लेकिन चाहते थे कि हाँ ठीक है, एक काम मिला कि लोगो डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे फिर जब सुना तो रेट चल रहा है 2-3 हज़ार 5 हज़ार, ये वो, मैंने बोला कि यार 8-10 हज़ार तो बनता है लोगों का। सो मैंने बोला कि चल स्टार्ट तो करते इससे। आई डिड। और हमारे में ऐसा नहीं होता कि ये पिंटरेस्ट पे दिखा, ये गूगल पे दिखा, वहाँ से वो इमेज ली और यहाँ से वो डाला टेक्स्ट और लोगो बन गया। नहीं, वी स्केच, वी ब्रेनस्टॉर्म, उसका क्या आइडियोलॉजी हो, ब्रांड का क्या आइडियोलॉजी, और उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करके हम एक लोगो पे आते हैं। और यहाँ पे ना लोगो बनाना बहुत छोटी बात है, लेकिन जब तुम एक ब्रांड बना रहे हो ना, तो जब तक तुम वो पैसा स्पेंड नहीं करोगे ना अपने ब्रांड पे, तुम्हें उसका वैल्यू ही नहीं होगा। करेक्ट है। तो वो बनाना, और मैंने बनाया अभी, सम काठियावाड़ी क्लाइंट वाज देयर, उसका एसीज और उस सब का काम था, एंड आई हैड डिजाइन्ड अ स्नोफ्लेक उनका ब्रांड आइडेंटिटी के हिसाब से। और व्हेन आई गिव इट, प्रिंटिंग भी मैं ही करा रही थी और वो सब हो गया। फिर जब मैंने उनको दिया लोगो, तो ही सेड आ फुलुडू बनावाना 8,000 रुपया खाई। So I was like कि यार like वो ideology shift आ गई, and that call we both were together loudspeaker पे बात कर रहे हैं, the moment he said this, दिमाग में एक ही चीज आई, मैंने बोला मैं एक काम करो, प्रिंटिंग का खा लेते तो डिजाइनिंग का मत दे, because the person who doesn't value design and ideas, he's never gonna understand कि why that amount is written on that sheet. मेरा मानना डे वन से, प्रेक्षा का मानना डे वन से यही है, पैसा इंसान मजदूरी करके नहीं कमाता है, सिर्फ आइडिया से कमाता है। कामबारी is an ideology that you are selling. It is not just clothing. Whiteflea is an experience that we are selling. It is not just an event. Creativity sells emotions. जब तक आप कुछ बेच रहे हो और वो इमोशनली समझने वाला या वो फीलिंग के साथ नहीं है, तो इट इज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट। वो इंसान में वो दिमाग है ही नहीं, उसको एसी बेचना है, उसको फिटिंग करना आता है, उसको कॉपर पाइप पूछता तो उसको समझ आता,
उसके ऊपर वोटिंग समझ में आता, बट उसको ये लॉजिक आने ही नहीं वाला कि क्यों ये ऐसा। सो दैट इज व्हेन वी गिव अप डिजाइनिंग की बंद कर भाई ये सब। नहीं फिर किया, फिर फोन आता है ना पापा के फ्रेंड के, वो चाचा है उनका है, बेटा इसका लोगो डिजाइन कर दो। इतने मुफ्त के काम कर लिए ना, क्योंकि यहाँ पे डिजाइनिंग मतलब अरे इसकी बेटी है वो कर रही है। हाँ तो फिर एक प्रेशर दिन तो टोल्ड मैंने मेरे पापा को बोला कि यार पापा अब पैसा मैं आपसे लूंगी, मैं तो नहीं दे रही। कर पा रहा। तो मैंने बोला कि यार डिजाइनिंग में एंड देन आई सो सीखने की ना इच्छा होनी चाहिए, और यू हैव टू लर्न एट एवरी स्टेप। जो भी तुम आगे जा रहे हो कर रहे हो, आज भी मैं अब हमारे टाइम पे कैड वेट स्केचअप वेचअप नहीं था क्योंकि हम तो डिजाइन में थे, पर आज जब मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं आज वो सीखने जा रही हूँ जहाँ पे सारे बच्चे सीखने जा रहे हैं, पर एन अपग्रेड इज मस्ट। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने सोचा कि इससे बेटर है कि मैं जो सीख के आई हूँ वो लोगों को सिखाऊं। करेक्ट। देन आई जॉइन द फाइन आर्ट्स फैकल्टी, मैं वहाँ पे सिखा रही थी। बाई टाइम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, मैंने बोला कि नील यार तू वहाँ से आया है, तेरे को भी यहाँ पे कमर्शियल नहीं हो सकते। एक तो दारू के बिना कमर्शियल इवेंट सेल करना इज अ टास्क। सो हम लोग जब ये आईपी लेके एंड गए इट थे इज ना, नॉट दैट, एंड इट इज नॉट दैट ये शहर में दारू के बिना इवेंट नहीं चल सकती है, इवेंट नहीं चल सकती। वो देखा है ना उन्होंने, रात में देख रहे हैं, वाइट देखी। एग्जैक्टली। तो यही आइडियोलॉजी ब्रेक करनी थी। यही आइडियोलॉजी ब्रेक करनी थी कि तुम ये बोल रहे हो कि दारू के बिना मैं नहीं नाच सकता। काफी बार सुना होता है बॉस, दारू के बिना एक अलग लेवल पे जा सकते हो, ट्राई करो। डोंट कोरिलेट थिंग्स कि दारू पिया तो ही टेक्नो समझ में आएगा, मैंने बियर पिया तो ही मुझे एक बीच पार्टी समझ में आएगी, मैं चिल करने के लिए मुझे जिन एंड टॉनिक लगेगा ही। डोंट थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव। तुम कर सकते हो, इट इज अबाउट योर विलिंगनेस टू डू इट। करेक्ट। हम नहीं करते क्या? वी सिट एंड चिल लाइक फ्रेंड्स हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं, आके बैठ के गिटार लेके, तो क्या करते हो? दैट इज फन। आई थिंक अगर तुम्हारे पास सही दोस्त है ना तो तुम तुम कुछ भी किसी कर के सकते भी हो। बिना चिल कर सकते हो, और तुम सिर्फ उन पे हाई हो सकते हो। बात वही तो है, नशा माहौल का है, नशा माहौल। शराब का नहीं। लोगों से मजा आती जगह से तो ना। ठीक है। सो आपका हम समझ में आया कि आप अभी फिलहाल क्रिएटिविटी में, वेडिंग्स में पूरा क्रिएटिव साइड आपका है। सो यस, व्हाट द बीटी साइड? एंड आप मैंने जब आपसे कल बात की थी, आपने बहुत सारे कमर्शियल की बात की, यू वर देयर विद मेनी ऑफ द फेस्टिवल्स, उसके बारे में कुछ बताओ। I work with Hardwell, Martin Garrix, Chainsmokers, Guest List for Good, EH1 Supersonic, Electric Daisy Carnival, that is EDC, Las Vegas होता है, वो इवेंट जब इंडिया में थे, work with them, EVC, बहुत सारे शोज के साथ काम किया। तो मेरे लिए शो मतलब और इवेंट इंडस्ट्री मतलब वर्किंग विद एन एक्सेल शीट, और वो एक्सेल शीट रटी हुई होनी चाहिए, पेपर पे या मोबाइल पे नहीं होनी चाहिए। पेपर और मोबाइल तभी खुलेगा जब तुम्हारा चेकलिस्ट तुमने चेक कर लिया, तो खोल के चेक करोगे कि ये हो गया, 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 ओके शायद ये नहीं हुआ, इसका एक फॉलोअप लेना। माय बैकग्राउंड इज होटल मैनेजमेंट, तो जब पढ़ाई कर रहा था तब सिखाया गया था कि एक बेडरूम क्लीन करने के लिए घुसते हो तो यू लुक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इन दैट वन ग्लैंस योर आई ऑफ डिटेल शुड बी देयर। फॉर एग्जांपल, यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि प्लास्टिक की पानी की बोतल कहाँ कहाँ पड़ी है, कहीं पेपर लटका है, कहीं पे कुछ गंदा है, तो वो एक नज़र में तुमको मालूम होना चाहिए। सो आई ऑफ डिटेल इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नोबडी, आई वुड से, किसी को भी एक पेपर पेन या एक डिजिटल शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू हैव टेकन इट अंडर द विजुअल मेमोरी। करेक्ट। तो मेरे लिए वो बहुत आसान था। मैं वैसे शोज रन करता था जहाँ पे मेरे अंडर में 200 लोग काम करते थे, जस्ट इन माई डिपार्टमेंट। आई स्टार्टेड हेडिंग शोज, आई हैव हेडेड द बेस्ट ऑफ शोज इन द कंट्री। तो वहाँ पे काम करने का मजा सिर्फ इतना था कि जब इतनी टीम काम करती है, इतने डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, तो उनका सेंट्रिक रहना, वो ऑडियंस देखना, उनको मैनेज करना, इट इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी मेमोरी, बट चीज़ें तो काफ़ी कुछ होती है पर्दे के पीछे। सही बात है। तो मुझे वो बहुत मज़ा आता था। सो कमर्शियल इवेंट्स का बैकग्राउंड वैसा था, बट व्हेन इट कम्स टू वेडिंग्स, डीलिंग विद क्लाइंट्स, बिकॉज मुझे लोगों से मिलना बड़ा पसंद है, डीलिंग विद वेंडर्स, उन सब का कोऑर्डिनेशन, राइट टाइम पे राइट चीज़ होना। इवेंट्स इज ऑल अबाउट दैट माइक्रो सेकंड। मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने क्लाइंट्स को ही बोलता हूँ, आपकी बेटी की वरमाला के टाइम पे अगर मेरा फायरवर्क्स नहीं हुआ तो आपको नहीं पसंद आएगा। मैं वो काम करवाने का पैसा नहीं ले रहा हूँ, वो टाइम पे काम करवाने का पैसा ले रहा हूँ, आपके स्ट्रेस का मैं पैसा ले रहा हूँ कि आपका स्ट्रेस जो है वो मेरे सिर पे ले लूँगा, आप 4 दिन फंक्शन करोगे। सो माई जॉब रोल इज अबाउट गेटिंग एवरी आइडिया ऑफ हर्स एग्जीक्यूटेड। करेक्ट।
शी हैज द स्किल, शी इज क्रिएटिव, शी क्रिएट समथिंग वेरी यूनिक। वो ये बोल दे कि इधर से कोई लटका दे, तो टेक्निकली कैसे पॉसिबल है बिना इसको डैमेज किए? इज द टास्क। राइट नाउ वी वेंट टू अ क्लाइंट, वी आर डूइंग अ गुड बिग फैट वेडिंग इन डिसम्बर। क्लाइंट का के करीबन 7 दिन के इवेंट्स है। इट्स अ रियली अ बिग फैट वेडिंग। ब्राइड लंदन है एंड द ग्रूम इज फ्रॉम नॉर्वे। सालों से वहाँ पे है, वहाँ पे शादी शायद पेपर वर्क पे कर ली है, यहाँ पे आ रहे हैं बाय द इंडियन रिचुअल्स, वो अभी वापस वेडिंग कर रहे हैं। सारे फंक्शंस में द गेस्ट लिस्ट इज 1000, 1500, 2000 ऐसे गेस्ट लिस्ट है। बट उनकी शादी वाले दिन द क्लाइंट सेड कि नील मेरी बहुत ऐसी इच्छा है कि मैं घर के अंदर शादी करूँ। मैंने ऐसे घर देखा, मैं इधर ही करूँगा। कि नील गेस्ट लिस्ट वो तो आप 125 तक काटो, 150 तक की मैं तैयारी करूँगा। इन दैट वेडिंग वी आर गोना बी डूइंग एक फेरा मंडप एक घर के अंदर बनने वाला है, एंड जितना खर्चा शायद 1500-2000 लोगों के लिए बाहर होने वाला है, उतना खर्चा मैं 100 लोगों के लिए घर के अंदर करने वाला हूँ। तो उसकी टेक्निकलिटीज कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, घर में लोग रहने वाले हैं, वो बेटी वहाँ पे होगी, पूरा फैमिली होगा, ये सारे आ रहे हैं इंडिया, तो वो एग्जीक्यूशन का जो प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग है दैट्स डन बाय मी। स्ट्रक्चर दे दिया, रिक्शा आप काम। So then the design team enters, design execution happens. कि structures ready नहीं हुए तब तक में तो कुछ नहीं होना। सही बात है। मैं बहुत बार impractical चीजें भी बोलती हूँ कि मेरे को यहाँ पे ये चाहिए, नील इज लाइक कि हवा में आएगा क्या? So She can say anything and everything. एक क्रिएटिव आदमी ऐसे होता है। आप वो- बोल सकते हो। वो खाली ऐसे बादल बना दिया लाइक। नहीं, हम भी बात करते हैं कि टी-शर्ट में ऐसा कुछ बना देंगे क्या, ऐसे लोग पहने तो ग्लो हो जाए। ऐसा मतलब हम लोग ऐसी बात करते हैं। It's about the imagination. हाँ, हाँ, हाँ। So she imagines and उसकी practicality और I become her backbone, she becomes my backbone. Correct. ये टेबल पे रखना तो ग्लास ही है, क्या तो एक प्लेट ही रखना, उसको कैसे प्यारा बनाया जाए ये इसका काम, बट ये मेरा Correct. बैलेंसिंग अ वेट, एंगल्स, ये सब, तो इट्स अ प्रॉपर साइड बाय साइड वाला प्लान। ठीक है। सो आपने जो भी चीज़ बताई उससे समझ में आया। मैं गया था ग्लोबल इंडियन फेस्टिवल में जिसमें कोल्डप्ले था, जिसमें ग्लोबल सिटीजन, आई वाज देयर टू। जिसमें ओपन, उसमें मेरा एक फ्रेंड भी था जो स्टेज पे था, सीसीटीवी देखा था मनन, ओके और रवि भी था। ओके ये लोग सब इवेंट पार्ट में ही थे, तो इसलिए मैं Okay. गया था चोलो के। सो मैं जब गया तो ओपन अरिजीत कर रहा है 1:30 बजे बोला। हाँ, 1:30 बजे ओपन अरिजीत कर रहा है। मैंने बोला मेरे समझ में नहीं वो बात। See now here I would rectify. There's a very different perspective. You just said open origin thing. मेरे लिए एंटरटेनमेंट था ना। हाँ, मैं समझ रहा You हूँ। just said it's about the ideology in terms of the generic words that we use. It is not about opening the stage for Coldplay or the festival. It is about Arijit starting his performance at. करेक्ट। Understand? अब ये बोलोगे ना तो सामने वाला कुछ अलग तरीके से लेगा। अरिजीत ने स्टार्ट किया था 4 बजे या 1:30 बजे। करेक्ट। It's about that perspective. हाँ, तो इसको चेंज करते हुए कि उन्होंने 1:30 बजे प्ले किया, हाँ जब शायद वो इवनिंग में होना चाहिए था। हाँ मतलब इतना बड़ा आर्टिस्ट True. दोपहर में 1:30 बजे, दोपहर में हम ऐसे सब खड़े हैं, जब कोई छाता लेके छतरी खड़े वतरी हैं। दी, तब हाँ। टी-शर्ट लटका दिए थे। इसीलिए उनको तब बुलाया कि तब आर्टिस्ट कैसे, तब लोग कैसे आएंगे, अगर अरिजीत नहीं होगा तो ये कोई और नहीं कर सकता हाँ, था। तो मतलब मेरा बोलने का ये मतलब था। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना बड़ा शो था वो। Right. मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा लाइव में शो कि नीचे से इतने बड़े बड़े बलून निकल रहे हैं, वो स्टार्स आ रहे हैं। मतलब मेरे लिए वो बहुत फेरी टेल था। तो सूरत में क्या ऐसा कितना इसका फ्यूचर है इस टाइप के स्केल ऑफ इवेंट तक आने में? क्या लगता है आपको कि कब तक अपन पहुंच पाएंगे, या क्या पॉसिबिलिटीज है? जिस दिन लोग फ्री पास लेना बंद कर देंगे Exactly. उसी दिन से ये पॉसिबल है। मेरे दिमाग में एक शो है, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। शायद 2024 आई वुड एग्जीक्यूट इट फॉर श्योर। वो शो मैं अहमदाबाद करूंगा, सूरत नहीं करूंगा। Okay. जस्ट बिकॉज यहाँ पे वो फोन कॉल जाते आने लगते हैं। यू वुड नॉट बिलीव, मैंने अपने पूरी लाइफ का फोन बंद कर दिया नंबर। आई वाज 16 व्हेन आई टुक माय फर्स्ट सिम कार्ड। मैंने लास्ट ईयर अगस्त में बंद करवा दिया। चाहिए ही नहीं, लोगों के पास नंबर जिसको ढूंढना है ना वो ढूंढ लेगा। और जो कनेक्टेड है उसके पास ये उसके नंबर पास ये है। नंबर है, मैं दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। फ्री पासेस का कल्चर खत्म होगा जिस दिन, उसी दिन ये सिटी का एंटरटेनमेंट ट्रांजिशन तभी आ पाएगा, उससे अलावा नहीं आता। करेक्ट। मार्टिन गैरिक्स गुजरात में, अहमदाबाद में 6-7 हजार 8,000 लोग वहां पे अटेंड कर रहे हैं। चलो सूरत 8,000 में में से क्यों वो नहीं हो रहा? कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स 2,000 भी गिन लो, 4 तो खरीदी ना किसी ने। करेक्ट। वो 4,000 लोग कहाँ पे कहाँ हैं जो 1,000, 1,500, 2,000 रुपए टू एंटर एन इवेंट विद द आइडियोलॉजी कि अल्कोहल नहीं है मैं क्यों दूं। सही बात है। दारू का पैसा तो साला अलग देना, ये तो शो का है।
लॉजिकली सोचोगे तो वो शो का पैसा है. करेक्ट है. वी गो टू एनी म्यूजिक फेस्टिवल, पैसा तो उसी का है. तुम एंट्री का दे रहे हो, दारू का तो अलग दे रहे हो काउंटर पे. करेक्ट. ठीक है. सो मैं जब वाइट फ्ली या आपसे जब भी मिला तो आपके साथ एक जन नाम मैं और रखता हूँ, मुझे प्रांजल का. तो मतलब मेरी तो बहुत फटती है उसे, अगर आप देख रहे आई हो तो. थिंक जैसे हम जैसे ही वाइट फ्ली बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में 6 लोग हैं जो आ जाते हैं. हर्ष, शगुन, प्रांजल, विनीत. अर्पित आता जाता रहता है. जोई. वो एंड जोई. ये लोगों ने ना वाइट फ्ली को बनाया है. आज हम लोग शायद कहाँ पे भी होंगे, किसी भी डिस्टेंस पे होंगे ना, पर मुझे पता है कि वो लोग हमेशा इस शो के बारे में इमोशनली इतने कनेक्टेड है हम लोग, कि इनमें से शायद अभी एक ही जन है जो फुल टाइम टीम में है. और फिर भी क्योंकि ये एक फैमिली है वाइट फ्ली, और हमने वो इमोशन क्रिएट किया है कि मुझे पता है कि शो पे तो वो आए ना आए, पर मुझे पता है वो मेंटली तो यहीं पर अरे है. मैंने उनको मैड की तरह काम करते देखा है. धूप में घूम रही है, वो काम करते देखा है. सभी काम करते हैं, बट कोई दिख जाता है काम करते हुए. हाँ हाँ. वो मतलब ऐसे वैसे, मतलब क्या हो गया आपको, क्या हो गया, पानी चाहिए, कुछ चाहिए. प्रांजल अकेली बंदी है जो हमें झाड़ सकती है. और मेरे को तो जब बात करता हूँ ना, मैं भी स्टॉल बुकिंग के लिए कुछ कर दो ना, देखो ना. और मैं किसी और से बात करता हूँ ना, करवा देना यार, क्या कर रहे हैं. उनसे मैं देखो ना थोड़ा. अरे वी रन लाइक अ फैमिली. हाँ. बट अगर मेरी टीम में किसी के पास ऐसे ऑथोरिटी, गट्स और वो पावर हो, तो सिर्फ प्रांजल के पास. शी कैन वॉक इनटू माय केबिन एंड टेल मी, ये काम आपका अभी तक हुआ क्यों नहीं, खत्म करो अभी, बाकी का साइड में रखो, खत्म करो. बोला है ना कल खत्म हो जाती है, आपने बोला था ना कल सवेरे हो जाएगा, करो अभी करो, ये खत्म करो. सो वेरी लविंग, वेरी पैशनेट, वेरी फोकस्ड. वो खुद तो फोकस नहीं हटाएगी, वो आपका भी नहीं हटाएगी. करेक्ट करेक्ट. ऐसी एनर्जी चाहिए हमको. वैसे टीम मेंबर चाहिए. और वो भाई टाइम मैनेजमेंट अगर कोई सीखे ना तो प्रांजल से सीखे. आ रही है 7 मिनट में आ रही है. हाँ, वो 7 मिनट बोलती है. लाइक अगर द फर्स्ट टाइम दिस एक्सपीरियंस हैपेंड विद मी कि ग्रुप में उसको ऐड किया था, एंड आई आस्क्ड, जनरली हमारा ऑफिस ओपनिंग का टाइम फिक्स नहीं है. दैट्स द कल्चर दैट वी वर्क इन. जरूरत पड़ी तो सवेरे 8 बजे, नहीं तो 12 बजे आओ, 12:30 आओ, 1 आओ. इट्स लाइक वेरिएबल टाइमिंग जो हर रोज ग्रुप में मैसेज है, काम होना चाहिए. एंड देयर इज नो टाइम कि शाम को 7 बजे तक बैठना ही है. काम खत्म हो गया 4 बजे खत्म, तो चलो निकलो. काम कर रहे, मूड बदल गया, चलो निकलो. तो वैसे वाला माहौल है. सो आई आस्क्ड, प्रांजल कितने बजे आ रही है? ग्रुप में मैसेज आता है 11:37. क्या? तो ऐसा टाइम कौन दे सकता है प्रैक्टिकली? आई वाज कंफ्यूज्ड. पर वो 11:37 वो 11:37 के दरवाजे पे, तो मैं उसको बुलाया. 2-3 बार ऐसा हुआ. आई कॉल्ड प्रांजल, ये क्यों? तो मैं सब चेक करके रखती हूँ. देन लेटर ऑन बाय टाइम ये रियलाइज हो गया, एंड लेट होने वाली है तो 7 मिनट का टाइम देती है. वो 7 मिनट में पहुंचती भी है. वो 7 से 8 भी नहीं होगी, 6 हो सकती है. So that's how particular, that's how time managed and well planned she is. I'm learning from her every day. Yes. क्योंकि ये टाइम पे अब we all sitting, all 4 of us, bang on टाइम पे कौन खत्म कर सकता है? नहीं कर सकते. B4 cannot. But उसमें वो है. मेरी लाइफ में शायद बहुत रेयरली ऐसे 1 या 2 इंसान मैंने देखे जो bang on particular, वो पिन पॉइंट टाइम पे पहुंचे हो या काम खत्म भी किया हो. उसको अगर कॉलिंग करने बोला, कुछ करना, वो टाइम पे ही होता है. मैं तो उसको ऐसे रिलेट करता हूँ कि हर प्रेक्षा को नील चाहिए, हर नील को प्रेक्षा चाहिए, हर चाचा को अभिषेक चाहिए, अभिषेक को चाचा चाहिए, और हर वाइट फ्ली को प्रांजल चाहिए. True, तो मतलब समझ जाएंगे, ऑडियंस कॉन्टेक्स्ट समझ गया True, उसका true. कि वो एनर्जी और वो चीज चाहिए. True. तो कुडोज प्रांजल, थैंक यू सो मच. और हमको अगली बार थोड़ा सा देख लेना ना, जल्दी स्टॉल दे देना ना. एडिशन 8 का अभी से बुक कर लिया है. हाँ, तो- प्रांजल प्लीज नोट दिस. हाँ तो है, हमारा तो बुक है, लेकिन बात देख लेना. वो देख ली तो पेमेंट के लिए फोन करेगी. पहले 50% भेज दो. एक भैया उस सीजन में आपने बुक कर लिया, पेमेंट नहीं दी थी. प्रांजल अभी सिर्फ 30 के लिए बुक किया है, साइन नहीं किया, उसके बाद पेमेंट होगा. ठीक है, मूविंग अहेड. आज सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने बहुत सारा टाइम दिया. इतना अभी ये वीकेंड पे ही हमारा शो है, एंड ये 2 घंटा आपका लेना हमारे लिए उपलब्धि है. हम सोच रहे थे, ये तो घबरा रहा था बोलने में. मैं तो बोला कभी नहीं बोलते. सेट पे आए ना, प्लान नहीं था. उसने बोला यार मील का नेक्स्ट वीक लेते हैं. नेक्स्ट वीक नहीं हो पाएगा. यार वो शो है, अभी करना है. मैंने कहा तू पूछ. ये बाहर निकल गया था, तो मैंने बाद में पूछा. मैंने कर रहे अब. तो आपको लगा कि थोड़ा बहुत ऑफ चला जाएगा पूछना अभी. मैं कह रहा अभी बहुत काम है, तो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो. एंड
ये पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ अभी थोड़ी बातें बाकी है हमारे 10-15 मिनट की, कुछ एक दो टॉपिक्स बाकी, बट ये पॉडकास्ट से हमको ये समझ में आ रहा है कि ट्रू क्रिएटर जो पूरा बनाता है, हाँ जो भी बोलते हैं उसको, मेरे को थोड़ा ही आता है तो जो भी बनाता है पूरा शो को, उसको हर जन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने राइटली आपने बोला कि मैं मेरे स्पॉन्सर को एक बार शायद कुछ गलत बोल सकता हूँ, बट मैं मेरे लेबर को गलत नहीं बोलूंगा। आपने स्पॉन्सर को भी नहीं बोल सकते। अरे नहीं बोल नहीं example. सकते, but if the situation arises कि if you have to lose your mind, तो yes for sure I would not lose my mind on my कारीगर को डांटना भी होगा। ऑफ कोर्स वो स्पॉन्सर में तो वो नहीं कर रहे। sponsor नहीं, टीम। एग्जांपल, अगर कोई आदमी जनता सुन लो, मैं रावण है, मैं अपनी टीम को ही बर्बाद करता हूँ क्योंकि मैं अपनी टीम के को ही खौफ देता हूँ और किसी को नहीं देता। तो स्पॉन्सर सेफ है, सब सेफ है। तो इसमें ये समझ में आता है कि जो ऐसा आदमी होता है, अगर मैं इनसे भी कॉफी मांगूंगा, एक कॉफी लाना, उधर आपको मेरा कैरेक्टर दिख जाता है। हाँ, तो उधर ही कैरेक्टर दिख गया आपका, फिर आप सोच में क्या ही चिल्लाओगे, उसको ये बोलो चलो ना भैया कर लेते ना, यही सी बात होगी। तो कुल मिला के मेरा ये बोलने का आपको मतलब है कि हमको ही समझ में आता है कि जो भी बना रहा है शो, उसको हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, और उसको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं, कौन लोग उसके साइड खड़े, किसके साथ आगे बढ़ना है, ये उसको जजमेंट आ जाता है। अब आपने अभी अपन बात करें तो आपने एक बात बताई कि इफ़ यू वांट टू रीड अ बुक यू शुड रीड अ चाणक्य नीति, और उसका भी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, Right. तो क्यों वो पढ़ना चाहिए, और आपने वो पढ़ा तो उसमें आपने क्या सीखा उससे? So Chanakya Niti, the book that I read was verse by verse translation and a small definition of that line. पहले संस्कृत में श्लोक लिखा है, फिर इंग्लिश में उसका एक ट्रांसलेशन है, और फिर इंग्लिश पैरा में उसका डिस्क्रिप्शन। ओके, संधि विच्छेद। हाँ एग्जैक्टली, संधि विच्छेद, डिक्शनरी बोल सकते हो वैसा वाला। व्हेन आई रेड दैट, उसके बाद में मेरे लिए बहुत इजी हो गया लोगों को जज करना, लोगों को समझना, कुछ चीज़ खुद करना, कैसे करना, मेरे साथ वाले लोग क्यों क्या कुछ करते हैं मेरे लिए, ये डीड क्यों किसी ने मेरे लिए किया। कि फॉर एग्जांपल इफ प्रेक्षा डज समथिंग, तो मुझे उसका जेस्चर मालूम, उसके पर्सपेक्टिव से चलने लगा। करेक्ट। सो आई वुड से कि चाणक्य नीति दुनिया में सबको पढ़नी चाहिए, वेदर इन बिजनेस, वेदर इन अ जॉब, वेदर इन अ नॉर्मल लाइफ, एनीबॉडी, क्योंकि वो एक नज़रिया जो दिखाया, हाँ थोड़ी पुराना माइंडसेट है, बिकॉज विमेन के पीछे थोड़ा थॉट प्रोसेस उनका वो टाइम का था, तो कुछ अलग है कि शी हैज़ टू बी अ हाउसवाइफ, कुछ चीज़ें वो घूमटे के अंदर होना चाहिए, घर के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। सो आई डिसएग्री टू ऑल ऑफ दैट, बट वो बुक पढ़ने के बाद एक पर्सपेक्टिव इतना प्यारा बदल गया कि शायद कुछ दोस्त है, कुछ दोस्त जो आज नहीं है साथ में, बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स इन लाइफ, दे मूव्ड ऑन। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे लिए लाइफ बहुत ईजी टू मूव ऑन ऑल्सो। लोग कहते हैं, माई टीम सेज, द पीपल नियर एंड डियर टेल मी कि ये पत्थर दिल इंसान। मैं रोता हूँ पूजा पे, somebody from the team might have seen me crying also. उसके अलावा मुझे रोते हुए जल्दी नहीं देखता, क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो बहुत नॉर्मल हो गया। फेलियर एट अहमदाबाद डिड नॉट मेक मी क्राई, बट वाचिंग माय मदर इन लॉ कमिंग डाउन और वहां पे मुझे सरप्राइज दी उन्होंने, तो दैट ब्रोक मी। मैं तीसरे दिन रोया था, मैं उससे पहले रोया नहीं था वहां। लॉस बेयर करने के बाद भी मेरे लिए वो इनर वो सल्किंग वाली फीलिंग नहीं आई थी, बट जब मॉम को देखा तो इट वाज नॉट सल्किंग, बट इट वाज अ ब्रेकडाउन कि यार मेरे सारे अपने यहाँ पे, करेक्ट, क्या ही हो जाएगा, अब तो क्या ही हो जाएगा। तो वो वाली फीलिंग, इट वाज बेसिकली स्ट्रेंथ, बट व्हेन आई सॉ हर इट वाज डिफरेंट। तो चाणक्य नीति ने ये सारी चीजें सिखाई मुझे। एंड टू विन यू नीड टू बी अ लीडर फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। लोग कहते हैं कि टीम के लिए लीडर बनो, बी अ टीम प्लेयर, पहले खुद के लिए बनो। यू सेट योर ओन एग्जांपल्स राइट, आई टेल इट ओपनली एंड पब्लिकली कि मैं कोई भी काम करता हूँ, शायद कुछ लोगों को शूड लगता हूँ, एरोगेंट लगता हूँ, बट मैं वो सारे काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आईने में जाके खड़ा रहता हूँ, आईने के सामने, और फिर अपने आप से पूछता हूँ तूने किया सही है। अगर वो सही जवाब में हाँ आया कि हाँ तूने सही किया, दुनिया गई तेल पीने, किसको दिखाना है तुम्हें? सही बात है। यू आर राइट टू योरसेल्फ। इसके लिए गलत हो सकता है, आई वोंट इवन गो फार, फॉर माय पेरेंट्स वो गलत हो सकता है, बट अपने आप से जवाब पूछो, सही है तो हाँ है, दुनिया गई तेल पीने, गलत है तो इंस्टेंट दूसरी सेकंड पे उसका रिजल्ट लाओ कि बस ये गलत किया था ना, जा सॉरी बोल, सही बात है, चुप ही जा। करेक्ट है। पैर पकड़ने पड़े वो पकड़, बट वो चेंज आना ही चाहिए। सो दैट्स हाउ चाणक्य नीति हैज हेल्प्ड मी ग्रो माय ओन वेज। आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स अराउंड सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी एंड समथिंग स्पिरिचुअल, नॉट अ लॉट, टाइम नहीं मिलता, बट yes जितनी पढ़ता हूँ, I read out on these lines and चाणक्य नीति is one of them which has helped me a lot.
आई फील सो हर एक में क्वालिटी होती है. लाइक आपको आप किसी से भी मेरी टीम से पूछोगे ना, एवरीवन विल बी लाइक कि यार प्रेक्षा दी, मतलब किसी को भी अगर पूछे ना कि कोई डिफिकल्ट बात करनी है तो पीपल विल कम टू मी, दे वोंट टेल मी. तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो वरना मेरी मार लेंगे. तो सब लोग मुझसे आके बात करते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी अ बॉस समटाइम्स and be that human who is lovable. Everyone loves to be lovable. Correct. But जो चीज़ मैं नहीं बोल पाती ना एक बॉस होने के बाद भी, वो चीज़ नील बोलता है और फिर वो गुदा रखता है वो एक्सेप्ट करने का और वो गिल्ट में रहने का. पर जो बोलना है उसको वो बोलना पड़े, वो उस सिचुएशन में है. और वो जो इंसान ले सकता है ना वो नीली है, वो कोई और ले नहीं पाएगा. सबको अच्छा बनना अच्छा लगता सही है, बात है, सही लेकिन अगर गलत दिखाना किसी को है तो वो इंसान किसी को नहीं बनना है. करेक्ट. और वो इंसान बन के भी उसको वो ओनरशिप लेना कि हाँ ठीक है मैं गलत तो गलत. आपने तो शटरस्टॉक वाला पिक्चर देखा होगा ना, लायन हंसता हुआ पीछे तीर घुसे हुए. मतलब वो सिंपलीफाई कर देता ना ये चीज को. True that. And मतलब ऐसा ही है. it's a good sign. So I have done it in the past and I go by this के टीम से गलती हुई है तो गलती मेरी है. Ahmedabad's failure is my failure, not my team's failure. But Surat's success, आपने देखा है स्टेज के ऊपर से मुझे झुकते हुए थैंक यू बोलते हुए हाथ जोड़ के मेरी टीम को. I call them on the stage. My driver comes on the stage. देखा था हमने कल. I do that because ये मेरी टीम है जिनके आगे मैं खड़ा हूँ, बट मेरे पीछे की एक सेना ही है ना ये. I am thankful to them, but every failure that happens anywhere, I own it. लोगों के बीच में जाके खड़ा रह के मैं बोल सकता हूँ ये मेरी गलती. सही बात है. अहमदाबाद में तो आपने लाइव देखा था. When my team was being talked about और घेर के लोग बात कर रहे थे तो I had told तो आप हटो, मैं खड़ा हूँ. This is not your job. Show मेरा. करेक्ट. Everybody cannot. She can open her tap of tears right now. जब दो बातें और बोल दी, यहाँ रोना चालू कर सकती है. तो that's there and that's how I am. तो कोई भी पार्टनरशिप या कंपेनियनशिप तभी चलती है गुड कैप और बैड कैप. जो आप बोल रहे हो हाँ. वही बात है. जो सिंपलिटी है कि भाई कि किसी से रोना करना है तो आपके पास आएगा, किसी को एंड मतलब नील भैया तक बात पहुंचानी पता है आप पहुंचा ही दोगे हाँ. तो वो आपको कान में डाल जाता है. बहुत सिंपल है वो तो. also it is very difficult to be partners at work and partners in real life. करेक्ट. मतलब husband wife और business Business में partners होना, not everyone can do it करेक्ट. so fluently. लगता है कि अरे कितना मस्त है तुम लोग साथ में काम बहुत करते हो. It But is there not is- so easy. But there is always there is a very thin line. Like Yeah. company को long time, like our marriage is about 9 years now and our company is about 8.5 years now. तो वो जर्नी में एक थिन लाइन बनाने में हमको टाइम लगा था, ये समझने में कि वो थिन लाइन होनी चाहिए कि घर में शी इज माय वाइफ, जी हजूरी सिर पे एज अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर वो होना ही चाहिए. बट व्हेन वी एंटर आवर वर्क स्पेसेस, एंटर अ साइट, तो वहाँ पे the aura and the boundaries are different. करेक्ट. वो So, अंडरस्टैंडिंग लोग बोलते रखना भी होंगे बहुत कि इम्पोर्टेंट नील है. कितना रूडली बात कर लिया उसकी वाइफ से, लेकिन And it is वो दो publicly talked पार्टनर्स about. थे. It is publicly वहाँ पे talked वो दो about. पार्टनर्स थे. अगर तुम हमें हमारे घर में आके मिलो, करेक्ट. नहीं मैं इस क्वेश्चन पे आ भी रहा था कि ऐसे ऐसे होता तो होगा इशू. होते हैं. कितनी इशू होती है. Yeah, yeah. ऐसा डील करता है. होता होगा ना कि नील ने कुछ बोल दिया. दारू देख. प्रेक्षा इज लाइक कि अरे बहुत झगड़े होते हैं. बहुत होता है. एक झगड़ा अ डे इज नॉर्मल. इज और I नॉर्मल. think अगर हम झगड़ना बंद कर देंगे तो हम अपना व्यू पॉइंट रखना बंद कर देंगे और एंड दैट विल एंड. ओह कितना ही इमोशनल बोल दिया. So practically that is a must और होता ही है. Very- It's like usual every day. घर पे सब नॉर्मल. It is about the transition. एक बार तो करना ही पड़ेगा तो ही स्पार्क रहेगा. हाँ, वो कभी-कभी then घर there पे, that कभी-कभी time घर shift पे. as a husband and wife और time shift और court shift की ऑफिस में आऊँ कि मेरी पार्टनर है. अब वो हेड पहन ली वो वाली. तो जैसे ही वो बात इट इज अबाउट चेंजिंग योर कैप्स एंड शूज की यहाँ पे तुमको ये रोल करना है, यहाँ से निकलो तो तुमको भूलना पड़ेगा कि ऑफिस में ऐसे बात हुई थी. या पर्सनल घर पे होता है ना, किसके साथ नहीं होता, घर पे बीवी है झगड़ा होता है.
मम्मी के साथ कुछ हुआ होगा, पापा के साथ कुछ हुआ था, सबका मिलके कुछ पंगा चल रहा होता है घर में, छोटी मोटी चीजें तो कलेश तो चलता ही रहता है। तो वो चला है तो क्या ऑफिस आके मुंह सड़ा के बैठ सकते हैं क्या? इसने सड़ा लिया तो काम होएगा क्या? नहीं होएगा। मेरा काम अटकेगा, मेरी वजह से इसका अटकेगा। सो दैट शिफ्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड एवरीबडी partners, life partners working together in the same office, maybe owner and employee, two owners together, two employees in the same team, they'll have to build that boundary. वो नहीं करोगे तो you cannot succeed. सही बात है, समझ रहे हैं? मैं तो समझ रहा हूँ, झगड़ा किया कर मेरे साथ, स्पार्क रहेगी। ठीक है, तो आप कमिंग टू द एंड ऑफ द शो, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे लास्टली कि आप लोग दोनों अपने आप को फ्यूचर में क्या देखते हो और उसके लिए कितने महंगे शूज़ खरीदना चाहते हो। मतलब ये एक प्रोस्पेक्ट है कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर आप मैं 2,000 का शूज़ खरीद रहा हूँ, तो अगर मैं 2 लाख का शूज़ खरीदूंगा तो जब मेरे पास 200 करोड़ होगा तो खरीद लूँगा। तो वो ग्रोथ से वो ही है ना, डायरेक्ट चलता है, साथ साथ में पैरेलली चलता है। सो किस तरीके से अपने आप ग्रोथ देख रहे हो और उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हो? बेसिकली ना, ये नील बोला, लाइक आगे हमारा डिस्कशन हुआ था, सो नील इज लाइक कि मेरे को मर्सिडीज लेनी है, तो मैंने बोला कि दिखता है, तो मैंने बोला कि साथ लेनी पड़ेगी। तो किसी ने बोला कि कब अरे लेनी आप है तो ले आपको? सकते हो, आपको तो कब नील लेनी ने है? बोला कि नहीं, अभी तक मेरी वो औकात नहीं है कि मैं मर्सिडीज चलाऊं। जब मैं खुद को ऐसा लगेगा ना कि अब मेरी औकात है ये चलाने की, तब मैं चलाऊंगा। कब ले कौन तो से मैं साल में सकता लेनी है हूं। आपको? कब लेनी है? 25 से बोलना, 24-25 के आसपास आएंगे। 7 लेनी पड़ेगी। ऑलरेडी 5 बुकिंग हो गई है। 6th one. You मर्सिडीज would का not बोलो believe. भाई, स्पॉन्सर You बन would जाओ। not. Yeah, गाड़ी में yeah. बैठ रहे हैं। You would not believe. मैं 3 दिन पहले हाँ, किसी के साथ में ऐसे ही रात को खड़े थे हम लोग वर्कशॉप के बाहर, एंड आई सेड कि अगले साल यही गाड़ी मांगूंगा, मतलब नहीं लाऊंगा, मैंने तो बोला, उनको लेकिन लगा- स्पॉन्सर लगा मेरी होगी। आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट। करेक्ट। मर्सिडीज लेना, BMW लेना, ऑडी लेना, व्हाटएवर कार, व्हाटएवर द नीश लग्जरी इज, लग्जरी बाई करना इज नॉट समथिंग दैट कम्स बाय मनी, इट कम्स फ्रॉम विद इन, कि मेरी औकात है। सही में। You had asked a question कि नील क्या है? नील आज भी एक नॉर्मल न्यूट्रल सा बंदा है, अभी तो इतना ही है। जिस दिन बड़ा हुआ ना, फटेगा। तब ये फटेगा, and it will go by one shot, because वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। वो by time जा रहा है, the clock is ticking. I want to retire at 40. Retire as in कि मेरी मर्जी होगी तो ही ऑफिस आऊंगा, वरना भी पैसे आने चाहिए। पैसे आने चाहिए घर पे, मैं फिर अपनी लाइफ एंजॉय करूं। क्योंकि at the age of 40 if I don't walk into that space, what am I going to do in the future? करेक्ट। मुझे मजदूरी पूरी जिंदगी नहीं करनी। 16 साल तो इंडस्ट्री में निकाल लिए, 8 साल कंपनी का हो गए, वी हैव ग्रोन, वी हैव कम रियली फार। अब जब तक ये एक्सपेंशन नहीं हुआ और वो ऑटो मोड पे नहीं गया, तो इट डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, तो मैंने एक ब्रांड ओनर का पॉडकास्ट देखा था, इसको एंड करते हुए ये समझना कि उन लोग ने कुछ 20 करोड़ का टर्नओवर किया एंड दोनों पार्टनर ने मर्सिडीज ले ली, अभी दोनों ने BMW ले ली विद इन 2 years ऑफ द ब्रांड स्पैन। उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप क्यों एक्सपांड नहीं कर रहे? एक्सपांड भी कर रहे हैं वो लोग। बोले हमारा फर्स्ट जिस दिन हमने ब्रांड चालू की थी उस दिन हमने सोचा था कि मर्सिडीज लेने की औकात होगी तो ही ब्रांड चालू करनी है, मतलब उसी के लिए हमने कर रहे हैं। हमको मटेरियलिस्टिक चीज़ पसंद है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। Yeah, yeah. लेकिन बहुत जनों को बोलते हैं ना कि हमको तो मर्सिडीज के लिए काम करना है, तो दे वर थिंकिंग कि क्या कर रहे हो यार तुम, ये इसके थोड़ा कोई काम करता है, तुम कभी भी ले सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। आज हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ही पहुंच पाते हैं। True, you have to live by that. In a recent interview of somebody I had heard, अगर तुम्हें लग्जरी अचीव करनी है ना, तो एक बार खर्चा करके वो एक्सपीरियंस कर लो। लेकिन पहली बार आपने अगर एक्सपीरियंस कर लिया ना, कहीं पे भी किसी की गाड़ी, एज वी आर टॉकिंग मर्सिडीज, एक बार किसी फ्रेंड की गाड़ी है, तो कोई भी पापा के फ्रेंड हो, कोई भी हो, एक बार वो ड्राइव कर लो, 100 मीटर चलाया ना, उसके बाद ये स्टीयरिंग भूलोगे नहीं कभी भी। वो ये फर्स्ट क्लास में बैठ जाओ, वो बैठ गए, तो फ्रॉम दैट डे यू आर थिंकिंग कि मुझे ये गाड़ी कब तक मिलेगी, सो नाउ यू आर रनिंग फॉर दैट। द गोल इज रिक्वायर्ड। वो पैसों से आएगा, काम करके आएगा, कैसे आएगा वी डोंट नो, बट द गोल इज रिक्वायर्ड। खरीदने से पहले एक बार अपने को इमेजिन करना जरूरी है। Exactly. इस बात पे ना मेरे को था, ये मैं एक चीज़ बहुत दिन बाद बताऊंगा पॉडकास्ट के अंदर, बट आज ऐसा फील हो रहा है कि बताऊं। मैंने मेरे रूम में एक फ्रेम लगाई है, बहुत ज़्यादा लोग हंसते हैं, अभी तो 2-3 लोग ने देखे रूम में, कर ही लेंगे। अच्छा, ये कुछ बहुत बड़ा मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने ऐसा फ्रेम, मतलब मैं तो पता नहीं इन दिनों में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं सब चीज़ पे। है हमारे पास भी है, ऐसे कैसी बात है यार। You show me one frame, I'll show you one frame. ओके डन। दिखा रहे लोग। हाँ, फिर लोगों को बड़ा कैसे करना है? लोगों को कितना बड़ा करना है? हम
की बातें कर सकते हैं। Nothing wrong in it. मतलब मैंने जब कैलकुलेटर हमने जब किया तो जीरो लिख ही नहीं पाया मैं। नहीं आते उधर, नहीं नहीं आते। आता। You showed me this, ये आपके रूम में है। Yes. मैं जब 10th या 11th स्टैंडर्ड में था, जब इस घर में शिफ्ट ये घर में शिफ्ट हुआ, so basically when I was 16, आपकी जिले में। जिले तब मेरे बेडरूम में ये एक फ्रेम लगाई थी। मुझे तब मेरा सपना था, एज अ किड तब सोचा था कि मेरा सपना था कि ये जहाँ मैं फ्रेम लगाई ना, उसके नीचे ये सेम ऐसी ही थप्पी आएगी। When I achieve my first billion, मैं बिलियन का स्क्रैच करूंगा और वहाँ पे ट्रिलियन लिखूंगा, फ्रेम वहाँ रहेगी, खाली नीचे की थप्पी वापस जाके जहाँ रखनी है रख देंगे, वो चेंज करेंगे एंड देन आई वर्क फॉर दैट। मेरा रूम रिनोवेट सालों में हो गया, हमारी शादी हो गई, रूम चेंज्ड, everything changed in the room, but one thing that did not change was this way. I'm working towards it. वो विजन जो आप लेके चल रहे हो, इमेजिन करना पड़ेगा आपको उस प्लेस मेरे को वो थप्पी चाहिए, मुझे ऐसे पैसे देखने हैं, खत्म हो गई बात। अकाउंट होगा वाइट का बाल निकाल के लाओ, रखो, वापस जाके रख के आओ, चलेगा, बट मैं वो फोटो खींचेगा, ये कंफर्म। सो ठीक है, बहुत लाइट बना दिया पॉडकास्ट आपने ये सब बात करके, और बहुत मजा आया और बहुत अच्छी बात हुई बहुत दिनों बाद। और मेरे को तो अभी आज हैवी नहीं लग रहा, वरना हर पॉडकास्ट में बहुत हैवी लगता है। आज नहीं लगा मेरे को हैवी, एंड थैंक यू सो मच। लास्टली मैं इतना बोलूँगा, एम्बिशियस गाइस होना बहुत जरूरी है, बड़ी बातें करनी जरूरी है, बड़ा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो इस बात में हम बड़ा ये कर लेते हैं कि बाय 2025 ये चैनल हम लोग लगभग 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स कर देंगे, और अगर तब कर देंगे तो ये वाला शॉट यहाँ से निकाल के रील में डाल के लोगों में अचीवमेंट शेयर करेंगे। 4.7 टू बी प्रिसाइज। 4.7 प्रांजल के लिए always go for odd numbers. ठीक है, तो 2025 will be the bigger one, and thank you so much नील भैया, thank you so much प्रेक्षा, thank you so much the भारी शो by the काम भारी। So आज का जो एपिसोड रहा बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत क्रक्स आप निकाल सकते हो। प्लीज नोट पेन, अगर आपके पास है नोट पैड एंड पेन है तो ले लो। मैं पहली बार ऐसा पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत और बात करनी थी, शायद मे भी थोड़े दिनों बाद वापस एक हम बात करें, अलग टॉपिक पे बात करें। मैं चाहूँगा कि आप वापस आओ, हम अलग चीज़ पे बात करें, हम ऐसे ही कुछ, क्योंकि बहुत सब चीज़ें रह गई मेरे पास बात करने की, लेकिन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट ये पॉडकास्ट के अंदर हमने बात की एक बड़ा इवेंट कैसे क्यूरेट करते हैं, कैसे अपने साथ टीम को लेके चलते हैं, किस तरीके से माइंडसेट से लेके चलते हैं। एक बड़ा आदमी आपको बड़ा दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे एरोज लेके लोग खड़े हैं, बहुत सारे एरो लग चुके हैं, बहुत सारे लगने बाकी। सो प्लीज़ ये पॉडकास्ट एंड तक देखें एंड भारी शो को सपोर्ट करते रहें। इस तरीके से जर्नी अगर आप किसी और की देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। एंड मैं ये सब बोलना सीख गया हूँ, उसके लिए आपका सबका थैंक यू। एंड ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।